अच्छा चलें अब शुरू करते हैं। तो ये वेबसाइट है, ये epowerelectronics.edublocks.org। इस पे ना वन ड्राइव का लिंक शेयर किया हुआ है। इसमें सारे मल्टी सिम के मॉडल्स पड़े हैं, लैब 2 के भी हैं, आज के भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। इस तरह इधर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अब हमारा जो आज का प्रैक्टिकल है वो BJT के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, BJT का थोड़ा सा हम अगर इसको गो थ्रू करें तो ये नोट्स हैं इसके अंदर। तो इसमें हम नीचे जाते हैं और आज का टारगेट भी हमारा वही है जो लास्ट टाइम करेक्टरिस्टिक पढ़ी थी हमने, और दूसरा था इनपुट आउटपुट करेक्टरिस्टिक थी, और उसके बाद उसके हाँ रीजन्स हो गए। तो इसके बाद तीसरा जो है वो हम इसके लॉसेस होंगे, ठीक है। और आखिर में इनका हम मॉसफेट के साथ कंपैरिजन कर लेंगे, पिछला जो मॉसफेट पड़ा है, ठीक है। तो ये हमारी सारी चीज़ें। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले ये जो है आपका BJT देखते हैं। तो ये हाई वोल्टेज और लो करंट BJT जो, ठीक है, हाई वोल्टेज और लो करंट है। हर्ट्स में फ्रीक्वेंसी भी लिखी हुई है इसकी लेकिन इसका बेस जो है वो, जो ड्राइवर है इसका बेस ड्राइवर, वो थोड़ा कम्प्लेक्स होता है। मॉसफेट में हमने देखा था गेट ड्राइवर सिंपल था, जस्ट हमने VGS सप्लाई करनी होती है। इसके अंदर देखें टर्मिनल जो हैं मॉसफेट में हमारे थे गेट, ड्रेन और सोर्स। इसके अंदर बेस, कलेक्टर और एमिटर। तो मॉसफेट देखें हाई करंट और लो वोल्टेज, आप देखें तो यहाँ हाई करंट और लो वोल्टेज, इसका मतलब मॉसफेट को हाई वोल्टेज पे यूज़ नहीं कर सकते। तो हम एक सिमुलेशन मॉडल रन करेंगे जब कंपैरिजन कर रहे होंगे BJT का। तो हम देखेंगे कि हम हाई वोल्टेज के लेंगे, मॉसफेट भी हाई वोल्टेज का लेंगे। मुझे तो अभी 900 वोल्ट का मिला है इधर से, तो लेकिन आप कोशिश कीजिएगा इसमें लाइब्रेरी में अगर 900 से भी ज़्यादा मिले तो BJT और मॉसफेट दोनों का हाई वोल्टेज हमने 900 वोल्टेज लेंगे और देखेंगे कि उसके ऊपर जो है इसकी जो रेजिस्टेंस है मॉसफेट की, जो ये RDS है, ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज के बढ़ने से बढ़ जाती है। इसका चैनल जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, अप टू 9 ओम तक भी चली जाती है। तो उस रेजिस्टेंस के बढ़ने से इसके लॉसेज जो है ना वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं हाई वोल्टेज पे। इससे हमें यानी ये पता चल जाएगा कि लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए मॉसफेट ठीक है। अच्छा, इसी तरह देखें तो IGBT अभी पढ़ना है, इसको हम कंपैरिजन नहीं करते अभी फ़िलहाल, ये नेक्स्ट में उसमें देखेंगे। तो यहाँ आप देखें तो थोड़ा सा कंपैरिजन सबका देखें। तो ये वोल्टेज है, ये जो आपका राइट साइड पे एक्सेस है वो देखें तो आखिर में ये 10 वोल्ट है और इधर 1200 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ 10 वोल्ट है और यहाँ से ये देखें तो ये 1200 वोल्ट है। ये 1200 वोल्ट एक एक्सेस हो गया। ये वाला फ्रीक्वेंसी है, ये देखें, ये नीचे आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी लिखी हुई है, तो आपकी वहाँ से 2 मेगाहर्ट्ज़ है और पीछे जो है ना किलो हर्ट्ज़ में, ऐसी है ना। तो फ्रीक्वेंसी इधर जो है वो बढ़ रही है। और इसी तरह ये जो तीसरा एक्सेस है वो एम्पेयर्स का है, तो एम्पेयर्स ऊपर को बढ़ रहे हैं, ऐसी है ना। अच्छा, अब आप देखें तो इसके अंदर आपको अंदाज़ा हो रहा है कि मॉसफेट जो है वो लो वोल्टेज डिवाइस है, चूँकि उस साइड पे पड़ा है तो लो वोल्टेज डिवाइस है आपकी, ठीक है। करंट इसका ज़्यादा है, ये देखिए करंट इसका ज़्यादा है। और इसी तरह BJT देखें तो ये आपकी हाई वोल्टेज पे ऑपरेट हो सकता है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है एज़ कम्पेयर टू मॉसफेट, देखें इसकी रेंज कम है। और IGBT दोनों का कम्बिनेशन है। तो IGBT जो है ना दोनों के जो नेक्स्ट टाइम पढ़ना है हमने, तो वो ये है कि इसकी वोल्टेज भी कंपैरेटिवली मॉसफेट से ज़्यादा होती है और जो करंट है वो उतना BJT का नहीं होता लेकिन उससे थोड़ा कम होता है। यहाँ मतलब ये है कि ज़्यादा करंट रेटिंग और ज़्यादा वोल्टेज रेटिंग दोनों पे ऑपरेट हो सकता है। तो ये तीनों का डिफरेंस, तो इसमें इसी की एप्लीकेशन से यानी लो वोल्टेज हाई करंट मॉसफेट हो गया, हाई करंट अपने लो करंट, और अपने क्या नाम है लो करंट, ये BJT देखें ना लो 1 एम्पेयर और ये देखें 5 एम्पेयर इस तरह लिखा है, लो और हाई वोल्टेज, ठीक है, उस पर BJT हो गया। और दोनों को देखें हाई करंट और हाई वोल्टेज, उसके लिए IGBT हो गया। तो अब ये तीनों का डिफरेंस नज़र आता। अब मॉसफेट की फिर इस बेस पे एप्लीकेशन क्या आएंगी, पावर मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है, वेल्डर्स DC जो है वो स्विच मोड पावर सप्लाई में यूज़ होता है, इन्वर्टर्स में यूज़ करते हैं इसको। इसी तरह आप देखें तो BJT जो है ऑडियो एम्प्स हैं। ओ अच्छा गया यार, वाह अच्छा, इसी तरह जो BJT है आप देखें तो BJT जो है वो सिंगल फेज लोड कंट्रोल करना है, स्टेपर मोटर्स को कंट्रोल करना है, ऑडियो एम्प्स एम्प्स एम्पेयर
और उसके बाद एम्पलीफिकेशन है, और इसके बाद IGBT देखें तो UPS के लिए 3 फेज़ मोटर्स कंट्रोल है, ये सारी इस तरह एप्लीकेशन आ जाएंगी। तो बाकी जो है ना इसकी डाटा शीट में हम ये देखेंगे इसकी करंट ब्रेकडाउन वोल्टेज, जो लास्ट टाइम भी मैंने थोड़ा सा बताया था कैसे उसको चेक करते हैं, तो वो हम इसको चेक कर लेंगे सारा। ये कंपैरिजन में थोड़ा सा हम देखें तो ये जो टेबल है इसमें मॉसफेट जो है मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा। BJT बाईपोलर है, बाईपोलर से पता चल रहा है कि बाईपोलर डिवाइस है, मेजॉरिटी और मिनॉरिटी दोनों होते हैं। मॉसफेट हमने वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोल करते थे, और ये करंट कंट्रोल है BJT। इसमें हम देखेंगे करंट से कंट्रोल करेंगे, इसका बेस करंट कंट्रोल करना है। उधर हमने गेट टू सोर्स वोल्टेज जो है ना VGS हम कंट्रोल कर रहे थे पीछे, हमने देखा था ना उसमें VGS हमने डाटा शीट से देखी थी मॉसफेट की, वो पॉइंट कितनी थी भला जो हमने मॉसफेट लिया था? हाँ 4.2 थी, कि मतलब इस तरह वो। लेकिन इसमें हम बेस करंट देखेंगे कितना, उसके बाद ये कलेक्टर से जो है वो एमीटर जो है वो करंट फ्लो। आउटपुट कंट्रोल देखें मॉसफेट का जो है वो गेट वोल्टेज है, और जो इसका है क्या नाम है BJT का ये बेस करंट हो गया। टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका पॉजिटिव है और इसका नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस पर जो है लोड, वो जो टेम्परेचर बढ़ेगा ये क्या नाम है, तो लोड क्या होगा, कम होगा, इस तरह उल्टा काम होगा। तो इसलिए इसमें इसी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की वजह से फिर ये होता है कि इसको BJT को पैरेलल इसको यूज़ नहीं कर सकते। पैरेलल में ये होगा कि एक जो है ना हीटअप भी हो रहा होगा और उसके ऊपर लोड भी बढ़ रहा होगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि वो सारा लोड उठा लेगा तो जल जाएगा, ये डैमेज हो जाएगा। तो लेकिन पैरेलल कम्बिनेशन के लिए IGBT या ये जो हमारा मॉसफेट है ये यूज़ हो सकते हैं। अब ड्राइवर जो है इसका सिंपल है, ठीक है, मॉसफेट का, लेकिन इसका कम्प्लेक्स होगा डेफिनेटली उसका बेस करंट को हमने। और लॉसेज आपके BJT से हम वो कंपैरिजन करेंगे लॉसेज का कितना, स्विचिंग भी और कंडक्शन लॉसेज भी, ठीक है, वो हम देखेंगे कि उनका क्या कंपैरिजन। इसी तरह जो है आपका ये सारा हो गया। चलें बाकी इसमें हम देखते हैं जो हमारी आज का जो टारगेट है उसके अंदर हमने करैक्टरिस्टिक देखनी है, तो स्टेप बाय स्टेप शुरू कर देते हैं मॉडल, और उसमें हम सारी चीज़ें देखते हैं। पहला मॉडल हम ओपन करते हैं, ये देखें इस वक्त लैब 3 BJT के नाम से है ये आप खुद भी बनाएंगे। फॉर एग्जांपल देखें तो इसके अंदर हमने इस पर डबल क्लिक करें तो ये क्या चीज़ है, ये इसको रिप्लेस पे जाएंगे तो ये देखें क्लॉक करंट है ये, ठीक है। तो आप सोर्सेज के अंदर सिग्नल करंट सोर्सेज में क्लॉक करंट आपने लेना है, ठीक है। तो ये क्लॉक करंट ले लें अभी। अच्छा, उसके बाद ये ट्रांजिस्टर कोई भी ले सकते हैं, फिलहाल ये है तो आप ये ले लें, ये ट्रांजिस्टर है इस वक्त। ये भी आप जाएंगे तो BJT NPN लिखा हुआ है इधर, ठीक है। BJT NPN के अंदर ये 2N3055G ये वाला लिया हुआ है, 60 वोल्ट और 15 एम्पेयर वाला है ये, ठीक है। टू N3055G, और ये रेजिस्टेंस 5 ओम की लगाई है सिंपल। इसको आपने देना है तो ये देखें बेसिक्स के अंदर, ये यानी इसके अंदर बेसिक्स में जाएंगे, बेसिक्स के अंदर रजिस्टर पे जाएंगे तो यहाँ से वो आप 5 ओम की कोई भी ले लें और उसमें 5 ओम एडजस्ट कर लें, उसको सेट कर लें। इसी तरह ये DC वोल्टेज सोर्स है, इसको देखें रिप्लेस में जाएंगे तो ये पावर सोर्सेज में DC पावर लिया हुआ है, ठीक है। पावर सोर्सेज में DC पावर लिया हुआ है, ठीक है, ये वाला, ठीक हो। इसको बनाएं। ये ट्रांजिएंट एनालिसिस है ऊपर। ट्रांजिएंट में देखें तो अच्छा, इसमें देखें IC हमने एक ही करंट लिया है, ये देखें IC है ना, ये IC करंट है। तो ये IC करंट यहाँ से आएगा, ये देखें ये प्रोब है, ये उठाएं यहाँ से और इधर लगा दें। अब उल्टी लग रही है, ये देखें इधर लगाएंगे तो वैसे ही सीधी हो जाती है, ये देखें इस तरह सीधी हो जाती है, इस तरह लगा देंगे, ठीक है। इसको डिलीट कर दें, आप एक ही लगाएं और उसको IC लिख दें, उस पर डबल क्लिक करें और इसके ऊपर यहाँ जो जनरल में है ये IC लिख दें करंट। क्या आपकी कितनी पहली आपको ये वाला ये हाँ, ये तो मैंने चेंज कैसे होगी।
चलो खैर अब 20 से तो इसको यहाँ सेट कर ले तो 3 भी रखिए, चेंज करो। कर दे 60 कर देंगे इसको यार। ये बन गया, किसी का बना है? बन गया? किसको हटाना है? फ्रीक्वेंसी हाँ ये वाला ले लें। कितनी करनी है? इतनी इतनी रखें बस, ये 1 किलो। ये 100 के लिखा हुआ है। आपने कोई फोल्डर और तो नहीं कॉपी कर दिया? क्या चक्कर है? आपने, मुझे लगता है कि तो जो ये वाला है ना, ये 3A वाला है, जो पहले खोला था ये 3A, ये 3 वाला है। नहीं तो ये आप 3A में ओपन हो गया ये वाला 12.5। नहीं, अपलोड में जाके ये कंपैरिजन में तो नहीं गए? कंपैरिजन में तो नहीं गए? नो सर, हाँ पहले ये ये खोला था ना, अब ये खोला, इसमें 60 वाली है 1 हाँ पहले वाले, हाँ पहले वाले ही करें बस, पहले वाला फिलहाल। तो उसमें हाँ वैल्यूज पहले वाला, हाँ बस ठीक है ना, यही है। हंड्रेड के 60। तो यहाँ पर बन गया। सर राइस टाइम और इसका फॉल टाइम क्या लिखा है? इन सोर्स का, किसका? सर इसको सोर्स का राइस टाइम और फॉल टाइम। हाँ इसका वो ये देखिए 1 नैनो 60% ड्यूटी साइकिल है। 60% या 50? 60 कर दो। बन गया जी? क्या आ रहा है? ये देखें ट्रांजिएंट में हाँ इस पर राइट क्लिक करें, उनको करके दिखाएं। ये देखें इस पर राइट क्लिक करना है आपने यहाँ से, और इसमें रिवर्स प्रोब डायरेक्शन कर देना है यहाँ से। अच्छा ट्रांजिएंट में जाएं, क्या आपका यही है? ये ट्रांजिएंट में ये मैक्सिमम टाइम स्टेप लिखा हुआ है और ये इनिशियल टाइम स्टेप है, ठीक है। हाँ इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, आप देख लें इसमें बॉक्स चेक है। ये देखें आउटपुट में आपके आईसी वही जो प्रोब आ रही है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी इधर आ रही होगी, ठीक है। ये वाई एक्सेस पे ये आ जाएगा। चलें आप इसको रन करें, इसको हम सिमुलेट करते हैं। तो ये समथिंग आपकी आईसी करंट जो है वो आ गया। ये सिंपल आप देखें कि आ गया, बस इसमें एनालिसिस कुछ नहीं करना, जस्ट आप इसकी डायग्राम देख लें। ऐसे आई जी ट्रांजिएंट वाला ओपन करके दिखाएं इनको। ये इसमें वो बाय डिफ़ॉल्ट देखें ये किसकी नहीं आई है जो कर्व हमने आउटपुट निकाली है, किसी की आ गई है या नहीं? जिसकी नहीं आई वो बता दें, ये बताएं ना, इनको बताएं। ये आईसी करंट आ गया आपका, ठीक है। किसी का आया, जिसका नहीं आया वो बताएं बस। जितना भी आ रहा है उस तरह का आ रहा है कि नहीं? बस ठीक है। आपकी कोई रीडिंग पे थोड़ी बहुत कम ज़्यादा होगी ना, वो देख जी आउटपुट पे देखें। आपका नाम मुझे बोलिए। नाम क्या? एमन। आप ये ट्रांजिएंट पे करें और आउटपुट दिखाएं इनको। ये आउटपुट वही होगी जो आपकी प्रोब है ना, जो प्रोब है ये देखिए आउटपुट ये वाली होगी। ये दिखाएंगे नहीं है ये देखें आउटपुट। यहाँ से आप ट्रांजिएंट में जाएं और यहाँ आउटपुट में जाएं, तो वो जो प्रोब लगाई है ना उसका जो भी नाम होगा बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। तो असल में हम कलेक्टर करंट ले रहे हैं अभी, जो कलेक्टर से करंट फ्लो हो रहा है।
ठीक है जी, आगे चलें जी। आपका आ गया सबका मसला नहीं, सही नहीं लगा किसी और के साथ मिल जाए, छोड़े आप किसी और के साथ जो कह रहे हैं ना किसी और मिल जाए। इधर किसी और इतने बंदे हैं यार, किसी और के साथ नहीं प्रो भी जितना लगानी है ना उस तरह अच्छा नहीं और मिसाल भी डालना मसला है, मिसाल का मुझे पूछ लेना बात किसी और के साथ मिल जाए। चलें, जिसका नहीं हुआ हाथ खड़ा करे बस, जिसका नहीं हुआ आप मिल जाए, सीधा सीधा काम। आगे चलें, बस आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, आगे ये तो मॉडल सिंपल हमने रन करके करंट देख लिया, इसी करंट। अच्छा इसकी डाटा शीट दी है, कौन सा मॉडल है 2N3055। यहाँ पीसी पे करनी है, मिल जाएगी वैसे, मिल जाएगी। ये ढूंढने देना है हमें, कौन सा मॉडल है 3055। इधर डाटा शीट है, ये बल्कि ये देखें, ये जो है ना 83126 जो है ना, ये यही वाला है, उसका नाम भी चेंज कर दें आप। सर यहाँ से निकालें कि फोल्डर में है? ये देखें मैं आपको बताता हूँ, ये वाली 2N3056C ये वाला है, 86 वाला है ये, इसका नाम चेंज करें 2N3055G है ना, हाँ यही है, ठीक है। 2N3055G। तो ये हम ट्रांजिस्टर जो भी आपने यूज़ करना है, आप देखें, आप इसके अंदर जाएं तो ये देखें ट्रांजिस्टर कौन सा है हमारा 2N3055G, ठीक है। वो दिखाएं मॉडल, हाँ इसको क्लोज करें। ये देखें ये मॉडल है, इसके अंदर 2N3055G है। डाटा शीट्स में जाएं और डाटा शीट्स में जाके आप इधर से डाउनलोड करें जो तरीका बताया, और ये PDF खुल जाएगी, ठीक है। इसमें देखें तो VC और कलेक्टर मीटर वोल्टेज जो है वो आपकी 60 वोल्ट तक है, ठीक है। तो हमने 60 रखी है, इससे कम भी रख सकते हैं, ठीक है। ये जो 60 रखी है इससे कम भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये 60 है ना, ये देखें इधर VC 60 है, ठीक है। वैसे 60 से ज़्यादा करके देखें क्या होता है, कुछ होता है, 80 करके देखें कुछ चेंजिंग आती है। करंट ही चेंज हुआ है, वो करंट फिर ज़्यादा गुजरेगा, ठीक है। वो डाटा शीट से भी देखना पड़ेगा कितना लिमिट है करंट। तो ये 60 है हमारी, ठीक। अच्छा इस डाटा शीट में देखें तो 60 वोल्ट कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज है, कलेक्टर टू मीटर, उसके बाद ये नीचे कलेक्टर टू बेस वोल्टेज भी है, और मीटर बेस वोल्टेज 7 वोल्ट है। ये कलेक्टर करंट मेन जो कंटिन्यूस है ये 15 एम्पेयर है, ठीक है। तो 15 से हमने ज़्यादा नहीं गुजारना, ठीक है। इसके लिए ये आपने ध्यान में रखना, कलेक्टर वोल्टेज 60 और ये 15। अच्छा बेस करंट आपका 7 एम्पेयर है। लॉसेज जो है टोटल पावर लॉसेज 115 वाट है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स है, इसमें मेन डिटेल्स ये हैं सारी। ये देखें ये स्टॉप पे लिखी हुई है ना, ये 15 एम्पेयर, ये इसमें कलेक्टर करंट है 15 एम्पेयर ये, और ये 60 वोल्ट है जो कि उसकी कलेक्टर से एमीटर वोल्टेज है जो हमने अभी सोर्स वोल्टेज दी है। और इसी तरह अगर बीच में रजिस्टर होगा तो फिर, और ये लॉसेज है। ये 3 चीज़ें आपकी मेन है जो आपने ध्यान में रखनी है, ठीक। अच्छा अब हम नेक्स्ट मॉडल चलते हैं। नेक्स्ट देखें तो लैब 3A BJTA। ये बल्कि मॉडल आप डाउनलोड कर लिया करें, और चलें आप बनाएं, एक दफ़ा बना लें अभी, ठीक है। बाद में कर लेना डाउनलोड। तो अब हमने क्या किया है इसमें, ये बेस करंट है आपका और ये कलेक्टर करंट है, ठीक है। चेंज कर दें इसको, बस ठीक है, आप चेंज ना फिलहाल करें वो, वरना ये PR2 है, आप इसका नाम चेंज कर लें। आप बना रहे हैं तो इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
तो 12 वोल्ट इसका हमने VC 60 वोल्ट तक दे सकते हैं। 12 वोल्ट है फॉर एग्जांपल, 5 ओम का रजिस्टर लगाया हुआ है। कलेक्टर करंट चेक करना है और हमने बेस करंट चेक करना है। और ये हमने सोर्स लगाया हुआ है जिसकी फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज़ है और ड्यूटी साइकिल 50-50 रखा है, 50% ही है और 10 किलोहर्ट्ज़ है। ये 1 एम्पेयर इसका करंट है। ये 1 एम्पेयर यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि 7 एम्पेयर तक पॉसिबल है ना, ये बेस करंट जो था इसका। इसकी सेटिंग होगी आपकी। बाकी ट्रांजिएंट में ये देखें, ट्रांजिएंट में 0 और ये मैक्सिमम टाइम स्टेप, ये सारा कुछ इसमें नहीं है वैसे फ़िलहाल। अब इसको रन करें तो ये देखें, इसको बड़ा कर लें तो वाइट कर लें तो इसके अंदर आपको बेस करंट और कलेक्टर करंट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बेस करंट और कलेक्टर करंट सिंपल है। बेस करंट को एक दफ़ा देख लें आप, दूसरा अनचेक कर दें तो ये 1 एम्पेयर है। ठीक है, और इसी तरह जो आपका कलेक्टर करंट है उसको चेक करें। ये देखें, अब हमने बेस करंट ऑफ भी कर दिया ना, 0 भी कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद करंट जो है कलेक्टर फ्लो हो रहा है। चेक किया आपने, और काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, यानी कोई हाफ पे जाके ये अभी 0 पे आया नहीं है, तो उसके बाद दोबारा जो है वो अगली पल्स आ गई। तो आपको ये यहाँ से ये चीज़ पता चली कि जो टर्न ऑन टाइम है मॉसफेट में जल्दी ऑफ हो जाता था। यानी आपने बेस करंट यानी उसका VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज आप ख़त्म करते थे तो ये, लेकिन ये टाइम लेता है। इसके अंदर जो चार्ज कैरियर हैं वो स्टोर हो गए हैं, तो इसको फिर ऑफ करवाने के लिए भी हमें, इसीलिए इसका ड्राइवर सर्किट कम्प्लेक्स कहते हैं। VGS में तो चलो VGS ऑफ कर दी, ऑफ हो गया है। वो हर एक अपने प्लस पॉइंट में मतलब ना, देखो वो आपकी लो वोल्टेज के लिए ठीक है, ये हाई वोल्टेज के लिए ठीक है, वो भी अभी दिखाऊंगा। ठीक, क्वेश्चन आप लिखते जाएं, फिर आखिर में आप सारी चीज़ें आ जाएंगी ना सामने पिक्चर, उसके बाद शायद आपको मजीद क्लियर। तो अब आप देखें तो इसके अंदर आपको इसमें बेस करंट कंटिन्यूसली देना पड़ता है आपको। अभी हम एक्सेल में शीट बनाएंगे, बेस करंट जब आप कंटिन्यूसली देंगे तो चलता रहेगा, जैसे ही रुकेंगे तो, लेकिन वहाँ जो मॉसफेट था वहाँ VGS आप एक दफ़ा देते थे, अप्लाई किया तो ये कंडक्शन शुरू हो जाती थी ड्रेन टू सोर्स। इसमें कंटिन्यूस, इसलिए इसका ड्राइवर सर्किट, और इसको ऑफ करवाना है तो इसके लिए आपको फिर नेगेटिव पल्स देनी पड़ती है। यानी नेगेटिव पल्स लगाएंगे तब ऑफ होगा। देखें ऑफ ही नहीं हो रहा, ये ज़्यादातर उसने कंडक्शन की है, तो ये इसका इशू होता है। इसलिए इसका बेस जो ड्राइवर सर्किट है वो कम्प्लेक्स होता है। यहाँ से सिर्फ इतना ही समझें बस। अगला मॉडल देखें। जी जी, अब इसमें वो चीज़ वही है, इसमें आप देख लें तो बेस करंट आप लिख लें। बेस करंट हम चेक कर रहे हैं, VBE हमने एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है और DC स्वीप में जाके हमने ये हमें अपने इसकी करेक्टरिस्टिक पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अभी करेक्टरिस्टिक हमने निकालनी है। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक क्या है आपकी कि VBE जो है, VBE जो है वो हमने वोल्टेज चेंज करना है 0 से 1 वोल्ट तक। वैसे 7 वोल्ट तक इस ट्रांजिस्टर के लिए अलाउ है ना, बेस वोल्ट 7 वोल्ट था या करंट था, वो करंट था, वो करंट है। ठीक है, करंट 7 एम्पेयर तक है। हमने वोल्टेज ये रखी है। जी जी, सर्किट दिखाएं। तो करंट हमने अभी चेक करना है कि 7 एम्पेयर से ज़्यादा गुजर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आपका ठीक नहीं है, आपने इसका। तो अभी हम करंट चेक करेंगे। 12 वोल्ट का सोर्स लगाया फॉर एग्जांपल, तो हम देखेंगे कि करंट कितना गुजर रहा है। तो अब आप DC स्वीप में जाएं और देखें, यहाँ VBE जो है हमारा 0 से 1 वोल्ट है और ये हमने रेंज रख दीजिए, चेंज भी कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन। इसी तरह VCE जो है हमारा वो 0 से 20 वोल्ट लिखा है और 10 वोल्ट का, यानी 3 कर्व्स बनेंगी, एक 0 पे बनेगी, एक 10 पे बनेगी और 20 पे बनेगी। ऐसी है ना VCE, ये पिछली दफ़ा हमने डिस्कस किया हुआ U सोर्स 2। तो 0 से 1 वोल्ट तक VBE। अब इसको रन करते हैं। तो रन किया हमने, नीचे जा गई।
तो ये करेक्टरिस्टिक इस तरह की आएंगी। अब ये करेक्टरिस्टिक जो है ना असल में इस तरह की होती हैं। आप नोट्स में जाएं और नोट्स में जो पेज नंबर है आपका, मैं आपको बताता हूँ, ये पेज नंबर 23 22 पेज आ रहे हैं इधर, पेज आ रहे हैं इधर को? सर नहीं पेज नहीं आ रहा। हाँ बस ठीक है, ये वाला ठीक है। इसमें ये जो है ना आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स हैं और ये इनपुट हैं, ठीक है। या इसको बेस करेक्टरिस्टिक कह लें, ये राइट साइड वाली जो है बेस करेक्टरिस्टिक है, और ये जो है आपकी कलेक्टर करेक्टरिस्टिक कह देते हैं, जो कि आउटपुट करेक्टरिस्टिक कहते हैं इसको, जिस तरह लाइक मॉसफेट में हमने किया था। तो अब आप देखें हम इनपुट करेक्टरिस्टिक ले रहे हैं अभी, तो इसमें देखें वी बी इधर है 0 से 1 वोल्ट है, और देखें इसमें एक इसका ये देखें 0.7 वोल्ट पे जा गए, ये देखें ये अच्छा फॉरवर्ड बायस में ये जस्ट लाइक अ डायोड एक्ट करता है, जस्ट लाइक अ डायोड। उसको 7 वोल्ट ड्रॉप होता है, 7 वोल्ट पे जाके देखें ये डायोड की करेक्टरिस्टिक आती हैं इसकी बीजेटी की भी। तो फॉरवर्ड में देखें हमने वीसी चेंज कर रहे हैं 1 वोल्ट 10 वोल्ट, आप भी 1 भी कर सकते हैं, 1 10 20 और इस तरह। अब इसका करंट आप देखें माइक्रो एम्पेयर में आ रहा है वाई एक्सिस पे, इसलिए इसकी कर्व थोड़ी ऊपर इस तरह गई है। हमारी कर्व जो आ रही है ना वो देखें उसमें मिली एम्पेयर में आ रहा है, तो कर्व हमारी थोड़ी नीचे लग रही है, हालांकि उसी तरह की है। हमें बीच में कोई रजिस्टर को इस तरह लगाना पड़ेगा ताकि करंट माइक्रो एम्पेयर में आए, तो वो उसका तरीका मैं और बताता हूँ। उस तरह की कर्व लेनी है तो वो भी बन जाएगी, ठीक है, वरना ये भी कर्व हमारी ठीक है। तो इसमें वीसी जो है वो आपका, अब उसमें देखें तो ये हमारी इनपुट करेक्टरिस्टिक आ गई, ठीक है। अच्छा अब ये बन गई, किसी की बनी है? वेरी गुड, ये देखें सारे बना रहे हैं। ये सर्किट दिखा दें, ट्रांजिस्टर वही, हाँ सेटिंग दिखा दें इनको, डीसी स्वीप में जाके, डीसी स्वीप में जाके। एक मिनट, एक आउटपुट पे यही है ना? ठीक है ना, तो चेंज भी कर सकते हैं हम, चेंज करके देख लेते हैं। इसको क्रॉस करें, ये डीसी स्वीप सारा कुछ, ये हम इसका डीसी स्वीप में जाते हैं और यहाँ वी बी 0 से 1 वोल्ट है, और इसको हम जो है वो 0 से 20 है, तो हम इसको 5 के स्टेप बल्कि 10 की लेते हैं, और हम 0 से 20 की बजाय इसकी 60 वोल्ट थी ना, हम 80 वोल्ट पे लेके जाते हैं इसको, फिर रन करते हैं क्या होता है। कुछ फ़र्क पड़ा है इसको? जो 80 वाली है उसकी चेक करेंगे, 80 वाली को क्या कोई फ़र्क है इनमें से? 80 और 70 वाली चूँकि इससे ज़्यादा आ गई ना, बाकी ऑफ़ कर दें, 60 तक ऑफ़ कर दें, ये नीचे से ऑफ़ हो सकती हैं, ये देखें, ये आप नीचे से ऑफ़ कर दें। ट्वेंटी और 20 के बाद आपकी 10, बस ज़ीरो वाली जो है ना BC जब ज़ीरो है तो उस वक्त कर्व डिफरेंट है, बाकी सारी सेम ही है। आप बस ज़ीरो वाली ऑफ़ करेंगे ना, तो वो जो आपकी ज़ीरो वाली सिर्फ ऑफ़ करें तो बाकी कर्व की करेक्टरिस्टिक तकरीबन लाइकवाइज, आप बस उसको जूम करेंगे तो थोड़ा सा फ़र्क होगा डेफिनेटली, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। इनपुट करेक्टरिस्टिक आ गई, ठीक है। VC 0, VC चेक करें, ज़ीरो वाली VC 0 करें, चेक ऑन करें, ऑन करें, ये देखें ये VC 0 वाली जो है वो लहदा से है कर्व, चूँकि VC हमने 0 है, और बाकी सारी कर्व जो है वो एक ही उसमें फॉल कर रही हैं, ठीक। भाई इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, यही हमने देखना था। ये VC 0 है ना, हमने VC दिया ही 0 है वोल्ट। बाकी को सेपरेट करो उसके लिए, क्या कह रहे हैं? बाकी को सेपरेट करो उसके लिए, लाइक एक पे क्यों फॉल करें सब? वो एक पे नहीं है, देखें अगर हम इसको जूम करें तो ज़ाहिर है डेफिनेटली फ़र्क तो होगा करंट का, कितना होगा आप चेक कर लें, बस VC 0 वाली ऑफ़ कर दें सिर्फ, और इनको जूम कर लें बस। तो जूम करके थोड़ा देखेंगे तो आप देखेंगे इसको, तो वो ज़ाहिर है माइक्रो एम्पेयर या वो उसमें होगा, तो वो आप इसको वो कर लें,
तो इसका एनालिसिस करना चाहें तो ये देखें ना मज़ीद आप इसमें कि वीसी वो थी तो वो कितनी है, तो वो देखें तो वो बिल्कुल कम फ़र्क है, ठीक है। इस तरह ये देखें ज़बरदस्त, हाँ अब आपने लगा कर ली। इसमें देखें तो वीसी 80 वाली कौन सी, आप 80 वाली ऑन करें। सर ये 85 लास्ट वाला। हाँ नीचे वाली 80 वाली है, वेरी गुड, मैं भी कर लूँ एक मिनट। ये आपने कैसे किया, ये ऐसे इस तरह ना, ऐसे किया ना, इस तरह किया ना। सर ये सारी अनचेक है नीचे से। ओ अच्छा आपने ऐसे, हाँ मतलब मैंने सिर्फ 0 वाली ऑफ की, बाकी सारी ऑन है। यस यस, ये देख मैं देख, तो सी से नीचे से ना ज़ीरो के अलावा बाकी सारी चेक कर लें और उसके बाद जूम करें आप। तो आपने कैसे किए वाला, ये देखें इनको जूम करने के पहले कैसे किए, यहाँ से पकड़ के बस इतना आप करें जूम, ये वाला, ये पोर्शन दोबारा आपने यहाँ से ये करना है, ठीक है। इस तरह कर लें, ये करें और ये करते जाएं और एक स्टेप आएगा कि ये सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है जी। ये 10-10 के करके ना ये तो हमने क्या देखा, इससे एनालिसिस क्या हो रहा है कि नीचे वाली जो है ना आपकी 80 वोल्ट वाली है। तो कोई एक करंट ले लें, फॉर एग्जांपल 118 मिली एम्पेयर है, कौन सा आपका आ रहा है इधर, फॉर एग्जांपल आपका कौन सा आ रहा है, 117 आ रहा है, चलिए 117 ले लेते हैं, ठीक है। 117 मिली एम्पेयर पे वो जो 117 है उस पर सीधी लाइन इधर देखते हैं हम, कर्सर यूज़ करें, कर्सर को ले जाएं बस इधर, ठीक है। तो कर्सर में आप देखें कि आपकी क्या वैल्यूज़ आ रही हैं करंट की, सेम वोल्टेज पे, सेम नीचे वोल्टेज आपकी कितनी ली है आपने, सर 963.5। हाँ 963.5 लिया आपने, तो 963.5 ले लें। तो इसके करीब आप देखें, या 964 कर लें, 964 कर लें एग्जैक्ट 964, ठीक है। तो 964 क्या करें, कर्सर पे रखें, सेट एक्स वैल्यू ना 964, इस पे 964 लिखें, 964, ओह सॉरी 964 मिली भी लिखना है साथ, यस सर मेरी सॉरी क्या हो गया। तो 964 आप करना आ गया, कैसे किए, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली सेट कर वेरी गुड। 117 पे 964। हाँ तो 964 मिली लिखना है आपने, सर मिली है। तो कर्सर पे ले जाएं, नहीं आप कर्सर से करवा के दिखाएं ना इनको, कर्सर पे ले जाएं, कर्सर एक उधर से उठा के इधर नीचे लाएं और इस पे लिखें आप, कर्सर पे डबल क्लिक नहीं राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके सेट एक्स वैल्यू है ना, ये मिली में साथ रहने दें, मिली रहने दें और इसमें लिख दें 964, ये देखें 964 पे आ गई, ठीक है 964, यस। अब ये 964 पे आ गई वैल्यू, ठीक है। अब 964 पे आप देखें कि जो 80 वोल्ट वाली है उसका कितना है, वो करंट कितना है, जो नीचे वाली है सबसे, उसका करंट कम है ना सर, इससे अंदाज़ा भी हो रहा है आपको कि 80 वोल्ट वाली है उसका करंट कम है, जो जितनी वोल्टेज आपकी कम है उसका करंट ज़्यादा है, ठीक है। तो अब हम उसका करंट आपको इधर से नोट कर सकते हैं, कितना है वैसे बता दें, 80 वोल्ट पे कितना करंट है वैसे, 115। कितना है 115। इनको बताएं, कौन सी पढ़ी है आपने, 115। ये देखें जो IQ1VC80 लिखा हुआ है ना, ये कर्सर का ये जो आ रही है ना विंडो, इसकी आखिरी जो वैल्यू है, आखिरी कॉलम है, उस पे जो आपकी वैल्यू आ रही है VC80 लिखा हुआ है और उसके नीचे आप देखें तो 115, ये 115 मिली एम्पेयर करंट है, ठीक है इसका। और दूसरी का कितना है 70 वोल्ट पे, 70 वोल्ट पे नहीं मतलब पॉइंट्स में पॉइंट्स में सिर्फ फ़र्क है, ठीक है 115.9 943। है, 94। ये ज़्यादा है कम है, हाँ ज़्यादा है ना, हाँ ज़्यादा है, ठीक है ज़्यादा है। और इसका और ज़्यादा होगा VC60 पे, 160। हाँ तो ये इस तरह है, सही है, बस इतना काफ़ी है इसका, आगे चलें बस, समझ आ गई इसकी, क्या कह रहे हैं, जस्ट हमने इनपुट करेक्टरिस्टिक देख ले हैं इसमें।
तो हमने डिफरेंट जो है ना वो ये आप दिखाएं ज़रा इनको, ये वाला, ये कर्व हम ये वाली देखना चाह रहे हैं, ये राइट वाली, ये ड्रा करनी है जस्ट इनपुट करैक्टरिस्टिक, ठीक है। ये करके देखिए हमने, जब डिफरेंट जो है वी सी की वैल्यूज़ पे हमने देखा है कि वी बी और वर्सेस आई बी करंट कितना है। तो वी बी आपने देखा कि एक तो इसमें ये चीज़ देखी कि इसका चूँकि फॉरवर्ड जो है, जो फॉरवर्ड बायस है उसके अंदर इस एज अ डायोड एक्टिव करता है। तो डायोड की नॉर्मली आप देखें तो सिलिकॉन डायोड या वो 0.7 वोल्ट होती है। तो आपको यहाँ से इसकी कर्व से भी अंदाज़ा हुआ, और वो जो कर्व आपकी बनाई थी इसके आपने, तो 0.7 वोल्ट पे जाके, ये इसको आप करें अगर ऑटो जूम, तो ये देखें किधर जाके, ये 0.7 ही तकरीबन बनता, वहाँ से जाके इसने कंडक्शन शुरू की है, ऐसी ऐसी है ना। तो इससे पता चल गया कि एज आ वो करता है, फॉरवर्ड बायस एज अ डायोड एक्ट करता है। और दूसरा ये है कि इसकी करैक्टरिस्टिक डिफरेंट बीसीई पे आपने ज़्यादा वोल्टेज है तो इसकी करंट कम है। ये चीज़ें हमने इनपुट करैक्टरिस्टिक नोट कर ली इसकी, ठीक। इस तरह डिफरेंट बीजेटीज़ की आप ये करैक्टरिस्टिक देख सकते हैं कि यानी वोल्टेज वी कितनी होगी और उस पर कितना आई बी करंट फ्लो होगा, क्योंकि आई बी करंट हमारा 7 एम्पेयर तक इसकी लिमिट है, अभी तो माइक्रो में है। तो वो हमने वो चीज़ें सामने रखते हुए इसकी करैक्टरिस्टिक को हमने देखना। ये तो हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं, इसी के अंदर जो अगली है आपकी ये वाली 0 है, इसको थोड़ा वो कर लें ऊपर से, वो कॉलम जो है ना डेट मॉडिफाइड वाला थोड़ा दूर, ये इसको ऐसे करें, यहाँ से पकड़िए ऐसे। हाँ ये वाली, ये जो करैक्टरिस्टिक 0 है, 3A का 0 है, ठीक है। ये देखें इसके अंदर हमने क्या किया है इसके अंदर क्या चेंजिंग की है बड़ा, हमने जस्ट रजिस्टर बीच में ऐड कर दिया, ऐसे ही है ना। पिछली देखें तो पिछली में हमने कोई रजिस्टर ऐड नहीं किया था, इसमें हमने रजिस्टर ऐड कर दिया, ठीक है। और वोल्टेज भी हमने चेंज कर दिए, 12 वोल्ट है और ये इस तरह। अब हम इसको दोबारा डीसी स्वीप में जाएं तो वही काम है, वो 20 वोल्ट तक है हमने लिया और 5 वोल्ट का इंक्रीमेंट डाला है। आप चेंज भी कर सकते हैं, 0 से 5 वोल्ट हमने V1 ली है, ठीक है। अब ये V1 और VBE ये डिफरेंट होंगी, ठीक है। अब हमें V1 मिलेगी, समझ रहे हैं ना। वो जो पहली थी रजिस्टर के बगैर, वो असल में VBE भी थी, V1 भी थी और VBE थी, ये ज़हन में रखना। अच्छा इसको रन करें ये सही नहीं आ रही, इसको सारे क्रॉस करें, ये वाले दोबारा सारे क्रॉस करके ऑफ करें, उसके बाद रन करें, सारे क्रॉस करें। हाँ ये अब आ गई है, ठीक है। तो ये करैक्टरिस्टिक आपकी ठीक है 1000 करके असल में हमने ये किया, 100K करके किया कि हमने करंट माइक्रो एम्पेयर में ले आए ताकि हमारी कर्व इस तरह की बने। ये कोशिश बस इतनी किया कि ये माइक्रो एम्पेयर में ले जाए ना, ये इस तरह की कर्व बने, ये जिस तरह की हमारी ये नोट्स में बन रही है, लेकिन फिर भी उस तरह की नहीं बनी सही। तो फिर एक्सेल में बनाएगी ये, इसका ये दिखाए ना, ये देखें माइक्रो एम्पेयर में करंट है ना। तो इस तरह की कर्व कोशिश की है इसमें रजिस्टर बीच में ऐड करके, लेकिन वो नहीं बनी। क्यों नहीं बनी भला, इसकी वजह क्या है? क्योंकि देखें कि आपकी ये VBE है, तो अब हमारे पास जो वोल्टेज आ रही है वो कौन सी है, वो V1 है। तो VBE तो है ही नहीं, ये वो रजिस्टर के बाद आएगी, ऐसे ही है ना। वो वैसे इसमें कर सकते हैं मल्टी सिम में, मुझे तो वैसे ऑप्शन नज़र नहीं आया कि इसमें मल्टी सिम में हम VBE इस केस में एक रजिस्टर लगा के ताकि करंट को माइक्रो में कर लें और VBE का ग्राफ भी बना लें। इस तरह पॉसिबल है किसी के ज़हन में हो, मुझे नहीं ऑप्शन मिला। किधर प्रॉब्लम लगा दे, कोई लगा के दिखाए अगर इस तरह हो सकता है पॉसिबल, कोई लगा के दिखा दे कि ये इस तरह होगा माइक्रो में करंट। VBE जो है ना, जो अभी ये कर्व में नीचे V1 आ रहा है ना, इसकी जगह VBE आए, कोई करके दिखाए इस तरह पॉसिबल है? इस आप करके दिखाएं ना अगर इस तरह होता है तो। प्रोब किधर लगाएंगे, पॉसिबल है कोई? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। नहीं सर, ये जो प्रोब है ये वाली, किस तरह? हाँ वो तो करंट तो सीरीज में सेम है ना, प्रोब लगाएं या ना, करंट तो सेम है। हम तो VBE चाहिए, VBE इधर नहीं मिल रही हमें। अगर इससे आप VBE लेने की कोशिश करेंगे या पोटेंशियल प्रोब जो दूसरी है उससे लेंगे तो उस VBE को ड्रा कैसे करेंगे? किसी के ज़हन में है कोई इसका आंसर? एक रजिस्टर अंदर इधर लगा दें जिसे बेस और इधर से शॉर्ट करके उसके क्रॉस अगर मैं किधर लगाएं वाला, आप लगा के दिखाएं ना। सर ये जो चलें ये ज़हन में रखें, अगर ये हो गया तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। लेकिन ये मुझे नहीं समझ आया, मैंने फिर इसका अल्टरनेट ढूंढा है, वो अगले में आपको बताता हूँ अगर माइक्रो में लेना है। डीसी स्वीप की सेटिंग दिखाना, डीसी स्वीप की ना दिखाएं इनको ज़रा। आउटपुट में सारे पैरामीटर्स हैं ना। हाँ इधर क्या करें,
ये तो वाई एक्सेस पे आता है आउटपुट। ये जो आउटपुट है ना ये वाई एक्सेस पे आएगी। तो वाई एक्सेस में तो अब आई बी चाहिए, वो करेक्टरिस्टिक कर्व में वो तो सिर्फ आई बी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। एक्स एक्सेस में चेंज करना है। नहीं गलत नहीं आ रही, वो असल में माइक्रो पेयर करंट है, कम है हमारा माइक्रो में। हमें जरा वो वी बी ही नहीं आ रही असल में। एक्स एक्सेस पे हमारी इस वक्त वी बी नहीं आ रही है। इनपुट ये कौन सा है आपका? ये पीछे देखें आपने वो सोर्स कोई कौन सा लगाया है? 10 वोल्ट सोर्स डीसी लगाया या एसी? एसी फ्रीक्वेंसी तो नहीं बीच में डाली हुई गई जी? रिवर्ट से क्या मुराद है? नहीं आना तो राइजिंग ही है। रिवर्ट आ रहा, वो आपने डायरेक्शन देखें, कोई डायरेक्शन आप सर्किट में देखें, कोई करंट की डायरेक्शन नहीं लगता। 0 से 20 VC नहीं, VC आपने उल्टा तो नहीं कर दिया? ये देखें ऊपर हमने V1 लिखा है, VB वो 0 से 5 वोल्ट रखा है हमने, यानी इसको 0 से 5 वोल्ट रखा है, उल्टा कर दिया। अच्छा आपकी रेवर्ट का मसला हल हुआ है? हाँ देखें सर्किट देखें ज़रा, सर्किट इनको डीसी स्वीप का भी दिखा देंगे। ये आपने चेंजिंग ठीक है, कुछ नहीं, ये उल्टा किया हुआ है। यहाँ देखें ना डीसी स्वीप में, यहाँ जो है नीचे वाली ऊपर कर दी है, ये ऊपर वाली बेस वोल्टेज है, ठीक है, बेस वोल्टेज साइड पे है जो V1 है, और ये जो है ना कलेक्टर साइड पे है नीचे वाली। देखें अगर सही होगी तो बता दें। चलें, ये इनपुट करैक्टरिस्टिक ड्रा करने का हमने ये तरीका देख लिया, सही है। इसी तरह किसी भी ट्रांजिस्टर की इनपुट करैक्टरिस्टिक ड्रा कर लेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि ये कब ऑन हो रहा है, और ये सारा हमें यहाँ से पता चल जाता है कि, और उसमें डिफरेंट VC पे इसका करंट कितना है। चूँकि हमारी इधर तो माइक्रो में है, लेकिन फिर अगर अम्पेयर्स में भी आता है तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि इसकी क्या लिमिट है। अच्छा अब नेक्स्ट मॉडल देखते हैं, ये करैक्टरिस्टिक 1 वाला, ठीक। ये अब उसका तरीका मैंने ये ढूंढा है कि ये इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेल पे हम ग्राफ लेंगे, ये जस्ट मीटर लगा दिए हमने, वोल्ट मीटर, एम मीटर। ये कहाँ से आए वोल्ट मीटर? यहाँ से आपने क्लिक करना है, ये देखें राइट पे मल्टीमीटर लिखा हुआ है, ये राइट पे मल्टीमीटर, नहीं टॉप पे, टॉप वही है, वही चीज़ है। पहले सोर्स बताता हूँ, ये सोर्स हमने लगाया है, ये देखें, डबल क्लिक करें इस पर, रिप्लेस में जाएँ और इनको दिखा दें डीसी इंटरेक्टिव वोल्टेज लिया, ताकि हम कीबोर्ड से ना प्रेस करते रहें और उसी से चेंज होती रहे। यानी ये सोर्सेज में जाके सिग्नल वोल्टेज सोर्सेज, और उसके अंदर आपने डीसी इंटरेक्टिव वोल्टेज में जाना है और उस पर क्लिक करना है, ठीक है, और उससे ये आ जाएगा। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें 10 वोल्ट लिया हुआ है हमने, इस पर डबल क्लिक करें और ये 10 वोल्ट है। ए की प्रेस करेंगे तो ये चेंज होगा, और 0 वोल्ट शुरू में वैल्यू है, 10 तक भी जा सकते हैं, 20 तक जितना जाना है आपने, और 3% इसका वो लिया है इंक्रीमेंट, ठीक है। 3% का मतलब है कि 10 का 3% कितना होगा? 0.3 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 0.6 वोल्ट, इस तरह आप कुछ और भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ए की प्रेस करते जाएंगे और ये चेंज होता जाएगा। जी सर्किट दिखाएं जी। ठीक है, ये सर्किट बना लें, वो 100 के वो रखा हुआ हमने रजिस्टर। ये भी हमने इनपुट करैक्टरिस्टिक का दूसरा तरीका ड्रा करने का। खैर वो नहीं लगाई उसको, कोई हमें बेस करंट, इसमें मेन मसला क्या होता है, बेस करंट जो है वो उसको कंट्रोल करना है। डेफिनेटली कलेक्टर करंट भी हमने उस रेंज से आगे नहीं गुजरने देना, तो वो चीज़ें भी देखनी है। तो हमने 1 वोल्ट कलेक्टर वोल्टेज रख ली है। अच्छा इसमें जो मल्टीमीटर है ना, आपने ये देखें, इस पर जब इस यहाँ से लाएंगे आप, एक ला के दिखा दें इनको, ये देखें मल्टीमीटर पे क्लिक करें और इधर उठा के यहाँ कहीं लगाएं फ़िलहाल, ये देखें, और इसके ऊपर ना आपने डबल क्लिक करना है। ये देखें डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें वोल्टेज पे होगा। तो अगर आपने करंट मेजर करना है तो आप इसको ए पे कर दें, करंट पे, और AC है तो AC कर दें, DC है तो DC कर दें, ठीक है। हमारा DC है, करंट भी और वोल्टेज भी DC है, तो करंट पे करेंगे तो इसको सीरीज़ में लगाएंगे, जिस तरह ये लगाया हुआ है, ये देखें इधर, ये जो बेस करंट हम मेजर कर रहे हैं ना, ये इस पर डबल क्लिक करें तो ये वाला इसके साथ आ रहा है, इस पर डबल क्लिक करें, ये देखें तो ये वो गायब हो जाएगा, दोबारा डबल क्लिक करें तो ये आ जाएगा। तो ये देखें इसके अंदर ये एम्पेयर पे रखा हुआ है, DC पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये बेस करंट हो जाएगा, और बेस टू एमिटर वोल्टेज कौन सी होगी?
वो ये देखें ये वाली है, ये इसको डिलीट कर, ये वाली, ये देखें ये वाली, इस पर डबल क्लिक करें तो ये वाली ये लेफ़्ट बॉटम पे जो आ रही है, ये देखें वोल्ट पे रखा हुआ है और डीसी है, तो ये आपकी बेस वोल्टेज होगी, ठीक है। VBE, तो VBE और IB के क्रॉस हमने ड्रा करना है और पीछे से वोल्टेज हम ये वाली मेन V1 चेंज करेंगे, या VB जो है बेस वोल्टेज, ठीक है। लेकिन चेक करेंगे VBE इस ये वाली वोल्टेज चेक करेंगे, ये वाली, और ऊपर उसका IB करंट चेक करेंगे, इससे इनपुट करेक्टरिस्टिक आ जाएंगी। बाकी 2 मीटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे एक्स्ट्रा लग गए हैं, वो आगे आउटपुट करेक्टरिस्टिक के लिए हमें चाहिए होंगे, फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसको रन करें, इंटरेक्टिव मोड है ऊपर देखें आप, इंटरेक्टिव ही है, इसमें हमने कोई चेंज नहीं की, इसमें और कुछ नहीं किया। इसमें रन करें आप, इसको पहले 0 पे कर लें, इसको की को इसको स्लाइड करके ना 0 पे कर लें, स्लाइड करके नहीं, यहाँ से स्लाइड करें, ये देखिए स्लाइड आ जाती है इसके करीब, इसको 0 पे कर लें, ठीक है। 0 वोल्ट पे करके अब इसको ऊपर रन करें, पहले स्टॉप करके रन कर दें। रन करेंगे तो आप देखें इस वक्त आपका ये करंट आ रहा है, तो इस वक्त 0 वोल्टेज पे भी कलेक्टर करंट आपका कितना आ रहा है भला, 1.24 नैनो एम्पेयर आ रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल इतना जो है ना वो लीकेज, या उसको कहें कि आप इसके अंदर वो चार्ज पहले से होते हैं, तो इतना नैनो में या इतना कम करंट फ्लो होता है। मॉसफेट में भी इस तरह है, इसमें तो ये 0 पे है। हम कंपैरिजन में भी करेंगे कि किसका काम है ज़्यादा, वो आखिर में करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप देख लें कि ये 0 वोल्ट पे भी कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा है नैनो में, और VC तो कांस्टेंट ही रहेगी, ये देखें 1 वोल्ट, और कलेक्टर करंट हम चेक करते जाएंगे। मेन हमारा बेस और वो है, इसके लिए एक्सेल शीट खोल लें यहाँ से, फॉर एग्जांपल हम अभी एक्सेल भी खोल लेते हैं, ताकि जो ना हमें इधर उसका ग्राफ भी हम बना लें, ठीक है। तो एक्सेल शीट इधर न्यू क्लिक करें, इधर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, इनपुट करेक्टरिस्टिक्स आज बना के दिखा देते हैं, ताकि सर नोट्स में है, ये दोबारा से बनानी है, नहीं बनानी है? जी ये नोट्स में है या बनानी है दोबारा से? ये दोबारा से बनानी पड़ेगी, हमारे पास नहीं है, ठीक है। एक्सेल को ओपन कर लें इस तरह, आपके पास है एक्सेल? चले नहीं है तो फिर इसको देखते जाएं, ठीक है। इसके अंदर देखें तो हमने अब नोट्स में जाते हैं, तो नोट्स में समथिंग लाइक दैट, ये देखें, ये देखें, नीचे या ऊपर? नहीं ये पेज देखें, ये पेज है 23, ये इस तरह की एक्सेल बनेगी। ये देखें पहले VC 1 वोल्ट लिया हमने, ये देखें VC 1 वोल्ट ले लिया है, और हम इधर से ये देखें ये चेंज कर रहे हैं, वो की से चेंज करेंगे 0 से लेके 12 वोल्ट तक या 10 वोल्ट तक, ठीक है। ये चेंज कर रहे हैं, उससे VBE आएगी वोल्टेज, ये VB और IB आएगा ये करंट, और इन दो का ग्राफ फिर आखिर में इस तरह बनाएंगे हम, ठीक है। और इसी तरह फिर VC 10 वोल्ट ले लिया और 20 ले लिया, 3 हमें इस तरह करना पड़ेगा, और इसकी इनपुट करेक्टरिस्टिक ये आ जाएगी, ठीक है। अब हम करते हैं, तो अब देखें इसको रन करते जाएं। फॉर एग्जाम्पल इसको रन कर लिया हमने, 0 वोल्ट पे कितनी आई है, 0 वोल्ट पे करंट कितना है, पिको है, ये 0 ही है, ये इसको हम 0 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो इधर हम लिख देते हैं VCE इज इक्वल टू 1 वोल्ट हमने लिए, ठीक है। और उसमें जो है आप इसकी रीडिंग लेते जाएं, कोई एक बना लेते हैं, बाकी आप खुद बना लीजिएगा। अच्छा 0 वोल्ट पे ये VB है, और उसके बाद VBE है, और उसके बाद IB है, ठीक है। ये 3 आएंगी, और इसको सीरियल नंबर या वो 1 2 3 कर दें, ठीक है। VB की पहले क्या है की? पहले VB होगी, VB और फिर VBE होगी, और फिर IB होगी, ठीक है। ये माइक्रो एम्पेयर में होगी, तो हम माइक्रो में लिखते जाएंगे, इसको माइक्रो में लिखते हैं, ठीक है, माइक्रो एम्पेयर। VB और इसी तरह वोल्ट्स में होगी, और इसी तरह ये भी वोल्ट्स में होगी, ठीक है। अच्छा रीडिंग 1, इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें, 3 करके इसको स्क्रॉल करें नीचे से, ये ट्रैक करें इस तरह सारे पकड़ के, तो ये नीचे हमारी 12 रीडिंग ले लेते हैं ये से, ठीक है। और इसकी वोल्टेज भी हम जो है ना मैक्सिमम 10 वोल्ट है ना, चलें फ़िलहाल 10 भी लेते हैं, 10 वोल्ट तक करते हैं। अच्छा चलें, रन किया हमने, रन करके 0 वोल्ट पे IB करंट 0 या पिको एम्पेयर में है, तो हम इसको 0 ही ले लेते हैं, ठीक है। और माइक्रो वोल्ट में वोल्टेज है,
तो मिली में कितनी आएगी, ये 0 ही है तकरीबन। शुरू में हम इसको क्या करते हैं सर ये मल्टीमीटर से किस तरह सेट होगा? जी, सर मल्टीमीटर का बता दें किस तरह सेट होगा? हाँ मल्टीमीटर कैसे सेट होगा ये दिखाएं ज़रा। वो उसके कोई वैल्यूज नहीं आ रहा। वैल्यूज़ जब रन करेंगे फिर आएगी। रन सर डीसी स्वीप होगा ना? इंटरेक्टिव नहीं इंटरेक्टिव भी जाना है, इंटरेक्टिव। अच्छा अब आप सारे रीडिंग लेते रहें खुद अपनी। पहले हम ऑन करके की 0 पे 0 0 कर दें, इधर देखें ये 0 वोल्ट पे सारी 0 कर दें, ठीक है 0 ही है ये। अच्छा अच्छा ए की प्रेस करें, जो भी की रखा है 0.3 वोल्ट आ गई अब आपकी, ठीक है 0.3 वोल्ट पे, हाँ ऐसे बिल्कुल वो देखो 0.3 वोल्ट पे आपकी आ गई है, ये मिली में है ये देखें। वोल्टेज मिली में कैसे करंट आपका माइक्रो में कितना आएगा 0.094, ऐसी आएगा ना 0.094 लिख देते हैं इसको, 094 माइक्रो आ गया। और ये आपका वोल्टेज जो है वो 0.291 ऐसे ही है ना 291। इस तरह आप वोल्टेज लेते रहें। अब ए की दोबारा प्रेस करें 0.6 वोल्ट हो जाएगा, ये 0.6 वोल्ट पे 0.6 इस पे आप देखें तो आपका करंट जो है वो 1.699 हो गया, 1.699। और वोल्टेज जो है आपकी 0.430 किस तरह बोला? ये वैसे आसान तरीका बता रहा हूँ, वरना तो एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन जो है वो भी हम पॉसिबल इसके अंदर देखेंगे कि वो जो डीसी स्वीप में हम करते हैं ना या एनालिसिस, वो सारी कर उसका ऐसा हम कर सकते हैं। शुरू में इंट्रोडक्शन बताया था ना एक्सपोर्ट करने का, तो वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ आसान बिल्कुल तरीका कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालते हैं, कोई सर्किट हो आपका तो वो आपको इससे समझ आ जाएगा असल में, वरना तो एक्सपोर्ट भी हो सकता है। अच्छा ये हो गया। अब आप लेते रहें, सबकी रीडिंग आ जाए जब तो बता देना। फिर एक ही जी, कौन सी नहीं आ रही? 0.6 पे है हमने वेरिएशन ये रखी है ना, आप देखें इसकी, आप सोर्स देखें, ये इधर 1 वोल्ट रखा है, वीसी 1 वोल्ट है, ट्रांजिस्टर आपने यही लिया है और रजिस्टर आपने 100K का लगाया है। और यहाँ जो वोल्टेज आपका है इंटरेक्टिव डीसी इंटरेक्टिव वोल्टेज, उसमें 10 वोल्ट रखी है और 0 है, और ये 3% इंक्रीज़ है यानी 0.3 वोल्ट, ऐसे ही है। अच्छा ऐसे है तो फिर इसको इंटरेक्टिव को यहाँ से ऑफ स्टॉप करें, पहले स्टॉप करके फिर ऑन करके देख लें। अच्छा इसमें इस पर भी डबल क्लिक करें, इस पर करंट पे डबल क्लिक करें और इसमें इसको करंट पे करें और डीसी पे करें, ऐसे ही है। अच्छा वोल्टेज वाला, अच्छा ठीक है, इसको आप रन करें, बस रीडिंग लेते रहें। हो सकता है एग्जैक्ट सेम वैसे आनी चाहिए, लेकिन नहीं भी आती सेम, थोड़ा बहुत फ़र्क है तो खैर है, सेम आनी चाहिए वैसे। सर ये 10 एक्सेल बनाना है इससे बनाते जाएं आप, हाँ बना के ग्राफ बना के दिखाएं ना ज़रा एक का कैसा आता है। ये ग्राफ बना देना एक्सेल पे, जस्ट पता भी चल जाएगा, अभी बन जाएगा थोड़ा सा 0.9 0.9 पे 4.277 तो 0.94 0.6 पे करेंट 0.472 जी 0.6 पे करेंट जी नहीं, ठीक है 200 कर दें फॉर एग्जांपल, और स्टेप भी 20% के बजाय 50 कर दें, ठीक है। तो इस तरह आपका इसको रन करें और 2-3 वैल्यूज़ लें जो नहीं कर रही ना। अब आप रजिस्टर ही कम कर दें, ठीक है रजिस्टर हम 10K का कर लेते हैं, ठीक है। अब आप जो शुरू वाली वैल्यू है ना वो नोट डाउन ना करें, ये जो शुरू वाली है इसकी ज़रूरत भी नहीं है VBE की, वो अब ये डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। आप VBE और IB जो है ना दोनों रीडिंग लेते रहे। 0.626 जो आपकी आखिरी रीडिंग है ना, उसके बाद इसको इस तरह एडजस्ट करें कि उसकी अगली रीडिंग आए बस आप। हाँ देखिए मेरी 0.7 आ गई, 100 वोल्ट पे मेरी अगर 10K का रखा है तो ये ले लें, बस 100 वोल्ट ले लें, ठीक है। वो 100 आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़ें, VBE लिखें आप, वो है 0.725 सर किस पे कितने वोल्टेज पे आई है 0.72 है, जितने पे भी आती है आप बस एडजस्ट कर लेना। 10K रजिस्टर 10K करें। मैंने ये किया है, ये देखें मैंने इसको ये किया है कि इसको आपने 200 वोल्ट रखा है और इसको 50% कर दिए, यस सर कर दें आप भी।
और इधर मैंने जो है वो 10K का रजिस्टर रखा है। सर तो फिर प्रीवियस वाले लिया में कुछ चीज़ कर देना। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ वो क्या होगा। ये 50% रखा है आपने, ठीक है। अच्छा, इसको 10K कर दिए, ठीक है। अब आप देखिए, आप जब इसको रन करेंगे ना तो 100 वोल्ट पे, 0.7 नहीं 100 वोल्ट पे, 100 पे, 70 100 पे ये वाली ले लें बस। अब आप इसमें ये वाली दो रीडिंग नोट करें, VB ई वाला कॉलम और IB वाला, बस ये दो रीडिंग ले लें। 9.927, अब कुछ बड़ा है ना 9.927, ये माइक्रो में कितना होगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे ही है ना। 9,927, आपका भी देख लें कितना आता है। 27 सर ये जो वोल्टेज है इससे बड़ा ले सकते हैं 10 वोल्ट से अगर अपना P30 है। हाँ हाँ, ले किधर बोला? सर ये वाला ये तो ले लें, आप देखें ना, इसको तो कोई मसला नहीं। हमने VB जो है ना वो हमारा वो 0.7, तो इसको एडजस्ट कर लें उसी तरह हिसाब से। रजिस्टर को भी कम कर सकते हैं। हमारी तो आ गई है 0.72 पे, एक आ गई, एक और ले लेते हैं बस, काफ़ी है हमारा, तो ग्राफ सही बन जाएगा। देखें ना, अब करंट काफ़ी अचानक काफ़ी ज़्यादा फ्लो कर रहा है, यही चीज़ हमने देखनी थी इसमें बस। तो अब मैं आखिरी 200 पे लेते हैं रीडिंग बस। ये 19,923, 19,923 और ये आपका आ गया 0.766। ये हमारा अब ग्राफ, इसको ग्राफ बनाना है तो ये देखें, इस पर क्लिक करें। कैसे बनाते हैं भला? इस पे ग्राफ पे जाएं, इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट में चार्ट लें, नीचे ये वाला ठीक है ना। ये 0.7 वोल्ट नहीं है, ये हमारी जो है ना ये वाली रीडिंग एक्स एक्सिस की। इसको चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करें, ये देखें, इस पर राइट क्लिक करके इंसर्ट किधर है, जब सिलेक्ट डाटा जाए, सिलेक्ट में जाके ना सिलेक्ट डाटा, और इसमें देखें आपने ये जो हॉरिजॉन्टल है ना, ये इसको एडिट करें, हॉरिजॉन्टल को ये एडिट करें, और इसमें जो है ना ये हॉरिजॉन्टल है हमारा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कर दें, ये ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, इसी तरह सेलेक्ट डाटा, इधर जो है ना ये सारी सीरीज़ ये डिलीट कर दें, ये रिमूव कर दें, और इसको एडिट करें, एक सीरीज़ रख लें, बाकी एक डिलीट कर दें, ये डिलीट कर दें, और रिमूव यहाँ से रिमूव कर दें। हाँ, कर दें रिमूव। VB पे जाएं, इस पे एडिट करें, इसको एडिट, ये VB नहीं है हमारा, ऊपर नाम आएगा लेकिन नाम को छोड़ें फ़िलहाल। ये नीचे जो है ना इस पर क्लिक करें, इसको डिलीट करके यहाँ से डाटा जो है ना, यहाँ से IB वाला डाटा सारा यहाँ से ले लें, ठीक है, ओके कर दें, ओके करें, ओके करें। ये क्या कर दिया हमने? इस तरह ये ग्राफ बन जाएगा। ये देखिए 0.626 पे जो है ना ये राइज होना शुरू हो गया। जी जी, किधर है आपने? हाँ, ये इस तरह आपका शुरू से उठना शुरू हो गया, ये क्या चक्कर है? नहीं, ये आपने एक्स एक्सेस जो है ना, देखें नीचे 0.17 वोल्ट पे क्यों आप ऊपर जाए, ये 0.7 वोल्ट पे जाएगा ना, तो आपकी एक्स एक्सेस का डाटा ठीक नहीं है, दोबारा लगाएं। ये एक्स एक्सेस का डाटा दे देखें वो कर रही है, इस तरह करना है। ये देखें, इस पर सिलेक्ट डाटा करें, राइट क्लिक करें, सिलेक्ट डाटा में ये एक्स एक्सेस है, ये वाला, ये देखें, ये इधर इधर ये हॉरिजॉन्टल, ये आप डिलीट करें यहाँ से, ये कैंसिल कर दें यहाँ से। जी, दोबारा करें इंसर्ट पे, ये हो गया ना। अब इस तरह आएगा आपका, इस तरह ये गलत है। ये देखें, एक्स एक्सेस की वैल्यूज़ हमारी सिर्फ 0.7 तक है, ये 21 तक दे रहा है या 18 तक। इसको आप राइट क्लिक करें इस पर, ग्राफ पे कहीं, और सिलेक्ट डाटा करें, ठीक है। सिलेक्ट डाटा में जाके यहाँ ये जो हॉरिजॉन्टल है ना, इसको एडिट करें, ये वाला,
और इसकी डाटा जो है ना यहाँ से 0 से लेके VBE का डाटा सारा एंटर कर दें, यहाँ इसको ड्रैग करें सारा और ओके करें तो ये आपका एक्स एक्सिस कम से कम ठीक हो जाएगा। ये देखें, इसको स्लाइड करें, यहाँ से ऊपर करें, साइड पे कर्व नज़र आए, ये इसको इधर करें, ये नज़र आए नीचे, ये देखें नीचे जो है ना 0.7 वो ठीक आ गया, सही है। अब हमने वाई एक्सिस का चेंज करना है, तो वाई एक्सिस में देखें ये 2 आ रहे हैं अगर आपके, तो रिमूव कर दें एक, इसमें एक ले लें कोई वैल्यू, उसको एडिट करें, VB रिमूव कर दें, हाँ इसको रिमूव कर दें, हाँ इसको सेलेक्ट कर रिमूव कर दें, एक ले लें कोई एक वैल्यू ले लें, उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, इसको एडिट करें, ऊपर उसका नाम आएगा, उसको रहने दें, नीचे वाला आपने जो है ना इसको आपने सारा डिलीट करें, पहले सीरीज वैल्यू सारी डिलीट करें, इनको करके दिखाएं। एक करवा लीजिए ना। नहीं ग्राफ कितने सिलेक्ट किए थे टेबल? 2 सिलेक्ट करने थे जस्ट। नहीं अभी ये मुझे तो बताओ ये इंसर्ट के अंदर भेज। नहीं पहले एक टेबल सिलेक्ट करो, ये 4 डिलीट कर दो पहले। हाँ ठीक है, अभी 2 टेबल सिलेक्ट करो, हाँ इंसर्ट पे जाओ। 22 पे टाइम लगा है, अब हमने टाइम नहीं लगाना, अब हमने फास्ट जाना है। जी मैडलैब पे बना लें ये डाटा, हाँ मैडलैब पे बना लें। A हो गया, ठीक है। अब 1A2 करें ज़रा। अच्छा 1A2 में भी इसी तरह यही रिपीट कर सकते हैं और इसमें जस्ट मीटर मैंने चेंज किए हैं, इस तरह के भी लग सकते हैं, ठीक है। इसमें वोल्टेज आपको ज़रा और क्लैरिफाई हो जाते हैं, उसमें माइक्रो में दे रहा था, इसमें ज़रा थोड़ी बेहतर देगा। ये देखें ये वो मीटर कहाँ से आएगा, ये देखें इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो इसका क्या नाम है, M मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। और वो वोल्ट मीटर है, ये M मीटर वोल्ट मीटर। इधर आप जाएंगे इंडिकेटर्स में सर डायरेक्ट इंडिकेटर्स होती है, आई भी हैं इंडिकेटर्स में किधर है, सर इधर। हाँ वेरी गुड, इधर, हाँ बस ठीक है। इंडिकेटर्स में आप इसको रिप्लेस करें तो हाँ वेरी गुड, इसको आप, अच्छा ये पिछला रन हो रहा है तो इसलिए पिछले को ऑफ करें, ये जो है ना इसलिए चल नहीं रहा, ठीक है। तो अब इसमें जाएँ तो ये देखें इंडिकेटर्स के अंदर M मीटर हैं, ठीक है। और M मीटर में ये H और HR में क्या फ़र्क है, जस्ट रिवर्स हो गया है उसका, पॉजिटिव नेगेटिव रिवर्स हो गया, ठीक है। ऊपर वाले में पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे है, नीचे वाला क्लिक करें इसका पॉजिटिव राइट साइड पे है, ठीक है। अगर इस साइड पे लगाना है तो आपने कलेक्टर साइड पे तो इसको इस तरह लगाएंगे, नीचे वाला, समझ रहे हैं ना। और इसी तरह वोल्ट मीटर ऊपर पॉजिटिव है इसका और नीचे वाला जो है इस तरह आप ये लगाना है। इसको रन करके दिखा दें, ये वही चीज़ है बस इंटरेक्टिव मोड में है। और ये देखें तो आप इसमें जो है वो एक प्रेस करें या जो भी आपने कीबोर्ड थे आपके की प्रेस करें तो ये देखें वोल्टेज आ रही हैं। और शुरू में जो पीको में दे रहा था इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 देगा, ऐसे ही है ना। ये देखें 0 पे करें, कुछ दे रहा है नहीं, ये माइनस में दे रहा है कुछ, है ना। तो बहरहाल आप माइनस वाली इसको 0 ही कंसीडर करें, हमें माइनस की नहीं चाहिए। तो ये माइक्रो में इस तरह थोड़ा सा टाइम लेता है ना। ये देखिए अब आएगी रीडिंग, थोड़ा स्टेप अगला स्टेप करें, थोड़ी देर बाद रीडिंग आएगी, ठीक है। तो ये भी मैंने एक और तरीका बता दिया कि इसके अंदर डिस्प्ले में आ जाएगा, बस इसको भी ख़त्म हो गया। आगे चलें। अच्छा आगे देखें DC स्वीप करेक्टरिस्टिक 1B, ठीक है। इसमें क्या फ़र्क रखा है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। हमने यहाँ VC जो है ना, मैंने आपको बताया करेक्टरिस्टिक हमने कौन सी निकालनी है। उधर नोट्स में जाएँ ज़रा, ये देखें। अब हमने ये कॉलम फिल किया है अभी फ़िलहाल, ये वाला पहला, ये 1 वोल्ट वाला, ये देखें ऊपर 1 वोल्ट लिखा हुआ है, ये VC 1 वोल्ट किधर है, ये। अब हमने इसकी जगह VC 10 वोल्ट कर दिया, ये देखें ये 10 वोल्ट, ठीक है। 10 वोल्ट के बाद फिर वही काम रिपीट करना है। तो आपने क्या किया, यहाँ देखें इसमें जाएँ, सिर्फ हमने यहाँ इसको VC 10 वोल्ट कर दिया है और दोबारा वही प्रोसेस रिपीट करना है जो अभी हमने किया है, ठीक है। जब करेंगे तो आपका वो बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जाएँ मॉडल, नेक्स्ट मॉडल में जाएँ 1C जाएँ, तो 1C में हमने क्या किया है, ये इसको VC 20 वोल्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमारे ग्राफ आ जाएंगे। अगला जाएँ बस नेक्स्ट, अब लैब 3 ये जाएँ, ये अब देखें कि आपका कोई भी BJT है ना, उसकी हम ये अभी तक इनपुट करेक्टरिस्टिक हमने ड्रा की है, ये सारा कुछ जो कर रहे थे। अब हमने आउटपुट करेक्टरिस्टिक ड्रा करनी है। आउटपुट करेक्टरिस्टिक क्या होती है, उधर नोट्स में जाएं, नोट्स में वो पेज कौन सा था भला, ये थोड़ा इससे 2 पेज ऊपर है ये वाला, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये आउटपुट करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। इसमें एक्टिव रीजन, सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन जो मॉसफेट के थे उससे थोड़ा डिफरेंट है। तो आप देख लें इसके अंदर कट ऑफ तो नीचे ही है, लेकिन इसका एक्टिव रीजन ये वाला है, ये देखें। और सैचुरेशन रीजन इधर है, ये लेफ़्ट साइड पे ये वाला सैचुरेशन रीजन है और ये एक्टिव रीजन है दरमियान में सारा। और ये नीचे कट ऑफ है, जब IB 0 करंट होता है उसके नीचे वाला रीजन जो है वो कट ऑफ है, ठीक है। तो ये अब आपने देखना है। तो यानी आपका IB जब 0 करंट होता है, उधर ही नोट्स में जाए पहले। जब IB 0 करंट था, हमने देखा था कुछ ना कुछ करंट IC फ्लो हो रहा था,
ऐसी है ना। वो जो आईसी करंट था वो देखें इसकी वजह से ये कट ऑफ रीजन बनेगा नीचे। और इसी तरह यहाँ जो सैचुरेशन रीजन क्या है, ये वाला रीजन है जिसके अंदर आपको ये वीसी वोल्टेज जो आपकी बिल्कुल जो है वो कम वोल्टेज है, जो आपकी होगी तकरीबन वो 0.7 वोल्ट होगी, जिस पे वो राइज़ करता है ना, तो उस तक वोल्टेज जो है वो। अच्छा, अब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करते हैं, उसमें जाएं आप। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का पहला तरीका ड्रा करने का यह है कि आईवी एनालाइजर लगा दें, डायरेक्ट ही आप ले लें वैल्यूज़। कैसे लेंगे? एनपीएन ट्रांजिस्टर वही है हमारा, बीजेटी जो है एन टाइप बीजेटी ट्रांजिस्टर वही है। इसमें आपने आईवी एनालाइजर राइट पे जाएं तो इधर आपको आईवी एनालाइजर नज़र आ रहा होगा कहीं, आईवी एनालाइजर ये वाला है, ठीक है। इसको क्लिक करें जी, वोल्टेज करंट एनालाइजर है ना बस, मल्टी सिम में होता है एनालाइजर होता है ना, वो एनालाइजर मेरे ख्याल कर सकते हैं वैसे मेरे ख्याल में, वरना वही होती है सिलोस्कोप होती है या वो उसके वो होती है स्किलोस्कोप भी उसी एनालाइजर में आ जाती हैं बड़े उससे वैल्यूज। तो अब आप देखें एनालाइजर लें यहाँ से, तो एनालाइजर पे आपने क्या करना है, ये देखें इसमें आपने ऑप्शन बीजेटी एनपीएन वाला करना है, इस पर डबल क्लिक करें तो आप देखें ये डायोड का भी है, बीजेटी पीएनपी है, एनपीएन है, कोई भी आपने करना है तो उसमें आपने एनपीएन लेना है, ठीक है। तो एनपीएन जब लेंगे तो ये नीचे डायग्राम आ रही नज़र, ये नीचे डायग्राम आ रही ना, इसमें उसने लिखा हुआ है कि लेफ्ट साइड बेस होगा, दरमियान वाली एमीटर होगा, उसके बाद कलेक्टर होगा। इस बड़ा होता है नहीं, तो आपने इस तरतीब से इसके साथ लगाना है, ठीक है। बस यही इसकी एहतियात यही है, बस ऊपर आपने एनपीएन बीजेटी एनपीएन लिखना है चूँकि एनपीएन है हमारा, और नीचे इसकी जो तरतीब लिखी हुई है उसी तरतीब से इसके साथ हमने कनेक्शन कर देने हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बेस को बेस के साथ, उसके बाद एमीटर और फिर कलेक्टर। तो आपका बेस जो है ना, ये देखें मैंने बेस जो है इसका, ये देखें इसका बेस यहाँ से लेके पहली जो है ना इसकी एनालाइजर की उसके साथ लगा दी है, ठीक है। बेस के बाद क्या था, एमीटर था दूसरा, एमीटर इसका ये देखें दरमियान में लगा दी है दूसरे नंबर पे, और जो कलेक्टर है उसको तीसरे नंबर पे लगा दिए। तो उसने जो तरतीब एनालाइजर में दे दी है उसी तरतीब को फॉलो किया, इंटरेक्टिव मोड ही है, रन किया तो ये कैरेक्टरिस्टिक आ गई डायरेक्ट। इसको डबल क्लिक करें इस पर एनालाइजर पे तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक आ गई, ठीक है। तो ये देखें आपकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है। एक तो ये तरीका सादा सा हो गया अट्रैक्टिव। सर जो करंट रेंज लिखी है लॉग और ये सब होता है क्या सर, जो करंट रेंज लिखी इसमें बाई डिफॉल्ट क्या रखा हुआ है, है सर लीनियर रखा हुआ है ना, हमने लॉग नहीं रखा, वरना लॉग वाला चेक कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लीनियर ही रख रहे हैं, ठीक है। लीनियर, हाँ रेंज चेंज कर सकते हैं, ये देखें 2.2 वोल्ट है। अच्छा हाँ, इसके अंदर आप चेंज कर सकते हैं, ये देखें मिली एम्पेयर में करंट है रेंज, तो आप चेंज करके इसकी रेंज चेंज करके चेक कर लें, -200 से 2.2 वोल्ट तक ले रहे हैं। तो आप ऐसे चेंज करें, 200 वोल्ट की जगह हम 2.2 की जगह 4 वोल्ट करते हैं, फिर क्या होता है। सर करंट रेंज चेंज करें ना, हाँ इस तरह करें, ये देखें इसके ये जो एरो बना हुआ है ना इसका, इससे चेंज करें, वोल्टेज चेंज करें आप, 2 वोल्ट की बजाय ज़्यादा करें तो ये देखें करो आपकी वोल्टेज से वो देखें, तो हमें चाहिए नहीं ना, उसके बाद वो सेम हो जाती है ना। तो हमें ये देखें वोल्टेज 2 वोल्ट, 2 पे भी सारी नहीं आ रही, 3 पे वो विंडो पूरी कवर नहीं हो रही, 3 करें, ये देखें 3, और ये 3 पे देखें इतनी विंडो, तो वो 2.2 सही थी, मुनासिब थी वैल्यू, ठीक है। 2.2 जो है वो ठीक है, ये 2.2 इसमें लिख के साइड पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा आ जाएगी, ठीक है। इस तरह आपने -200 मिली वोल्ट से, और करंट भी आप चेंज कर सकते हैं, तो इस तरह वोल्टेज आप चेंज करें और ये इसको एडजस्ट कर लें, ठीक है। एक तो ये तरीका है, बस ये ख़त्म हो गया, आगे चलें ज़रा। अब कैरेक्टरिस्टिक 2 पे जाएँ, ठीक है। अब ये दूसरा तरीका है कैरेक्टरिस्टिक निकालने का, सर एक मिनट रुको दिखाना इसको हाँ स्टॉप कर दें, अगला मॉडल ओपन किए, चलिए वो भी देख रहे हैं क्या देख रहे हैं। चलिए सिलेक्ट अच्छा ये हो गए आपके, अच्छा क्यों जी, आपको समझ आ रही है, आपको समझ आ गई है बस, वो ग्राफ एक्सेल का समझ आई तो मुझे भी बताना फिर, ठीक है। हाँ बस ठीक, गुड वेरी ठीक। अच्छा आप देखें कैरेक्टरिस्टिक 2 ओपन कर लिया आपने। यस सर अच्छा ये दूसरा तरीका है इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक निकालने का, ठीक है। इसमें देखें ये करंट सोर्स लगा दिया, सिंपल बेस करंट चाहिए ना हमें, तो डायरेक्ट करंट, इस पर डबल क्लिक करके रिप्लेस करके इनको बता दें कि ये सिग्नल करंट सोर्स में, सोर्सेज में सिग्नल करंट सोर्स में डीसी करंट है, ठीक है। तो ये डीसी करंट आप यहाँ से ले लें, ट्रांजिस्टर वही है, और इधर हमने 60 वोल्ट ले ली है आपकी, ठीक है। ठीक है, अब डीसी स्वीप में जाएं, और डीसी स्वीप में जाके ये देखें, डीसी स्वीप में जाके देखें हमने वीसी क्या किया है, वीसी जो है वो हमने 0 से 60 वोल्ट ले लिया है,
और 0.3 वोल्ट का इंक्रीमेंट, और जो करंट है IB उसको 0 से 1 वोल्ट एम्पेयर लिया है और 0.1 एम्पेयर का चेंज भी करके देखते हैं। इसको रन करें तो ये करैक्टरिस्टिक आ गई सारी, ठीक है। तो ये वही आ गई हैं, इस तरह आप ले लें या उस तरह ले लें, ठीक है। ठीक है, ये डिफरेंट आपके जो IB करंट डिफरेंट है, देखें 0.5 और उस पर वो आ रही है। तो अब आप देखें सबसे ऊपर वाली जो है वो कौन सी है, ऊपर वाली आपकी IB करंट जब आपका 0 है ना उस पे है, सही है ना। और सबसे नीचे वाली, सर वन ऊपर सबसे वाली वन वाली है, हाँ ऊपर वाली, वन है हमारे पास, वन पे है, हाँ 1 पे है, यस ऊपर वाली 1 पे है और सबसे नीचे वाली जीरो, जब बेस करंट 1 है, और सबसे नीचे वाली 0 उससे ऊपर वाली जो है वो वो पॉइंट 0.1 पे है, ठीक है। तो आपको क्या समझ आई इसमें कि जैसे जैसे हमने बेस करंट बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, सर सैचुरेशन करंट भी बढ़ता जा रहा है, रीजन भी चेंज होता है, सब कुछ चेंज हो रहा है। सब कुछ चेंज हो रहा है, बस ठीक है, समझ आ रहे हैं। सैचुरेशन रीजन भी बढ़ रहा है, वेरी गुड। और क्या हो रहा है, ये सैचुरेशन रीजन दिखाएं ज़रा थोड़ा सा इधर से करके ना, ये इस तरह जूम करें, ये देखें सैचुरेशन रीजन आपका किधर चला गया, ये कौन सा किधर है, नहीं ये फॉरवर्ड वोल्टेज है ना, वो जो डायोड का फॉरवर्ड वोल्टेज नहीं होता 0.7 वोल्ट, ये कितने पे वोल्ट पे कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है IB से मेरे ख्याल में, क्योंकि वो हाँ देखिए इससे भी वो चेंज हो रहा है, वो आपको नज़र आया कि जो फॉरवर्ड आपका IB से वो भी आपका ड्रॉप जो है वो जितना करंट ज़्यादा हो रहा है ड्रॉप बढ़ा है या क्या हुआ है, सर अगर देखा जाए तो IB करंट जब 1 एम्पेयर किया है बड़ा है तो हमारे पास जो है ना BB वो देखें तकरीबन उसका ड्रॉप फॉरवर्ड ड्रॉप जो है वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ऐसी है ना। तो ये चीज़ आपने देख ली कि फॉरवर्ड ड्रॉप भी बढ़ रहा है करंट बढ़ने से। फ़ायदा क्या, बस आप करैक्टरिस्टिक देखेंगे और इसके अंदर इसको देखें, ड्रॉप ज़्यादा होगा तो देखें आगे मैं कंपैरिजन जब करूँगा ना तो ड्रॉप ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली इसके कंडक्शन लॉसेस बढ़ेंगे, सर मॉसफेट पे कम वोल्टेज। मॉसफेट में ये है कि हाई वोल्टेज पे उसमें हम देखेंगे कि लो वोल्टेज के ऊपर उसका जो फॉरवर्ड है वो उल्टा हो जाता है, यानी हाई वोल्टेज पे मॉसफेट के लॉसेस बढ़ जाते हैं, इसके कम होते हैं, लो वोल्टेज पे इसके कम होते हैं, मॉसफेट के बढ़ जाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो उल्टा होता है, ये दोनों चीज़ें हम अभी देखेंगे सारी। तो ये थोड़ा सा आपने इसको देख लिया, आगे चलते हैं। ये आपके VI करैक्टरिस्टिक का दूसरा स्टेप मैंने बता दिया, आगे चलते हैं करैक्टरिस्टिक 3, ठीक है। अब अगर आपने एक्सेल पे बनाना है तो ये वही तरीका है एक्सेल पे बनाने का, ठीक है। ये करैक्टरिस्टिक कैसे कि अब मैं बनाऊंगा नहीं, तो ये देखें क्या तरीका है इसका, DC स्वीप में जाएं, इसको तो ये करंट आप क्या करेंगे, इसमें ये जो करंट सोर्स है इसको भी आप रिप्लेस कर लेंगे उससे, वो कौन सा था बोला, DC इंटरेक्टिव करंट कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने किया नहीं है, ये बस समझ रहे हैं ना, सर करना है आप, नहीं आप नहीं करना, हमने इंटरेक्टिव करके समझ रहे हैं ना इसको। तो करंट बढ़ाते जाएं और ये ऊपर वैल्यूज़ लेते जाएं और काम करते जाएं, वही सेम तरीका रिपीट कर लेंगे, आगे चलें बस। उसके बाद हम लैब 3 पे जाएं, भाई ये रिपीट हो रही हैं चीज़ें बस, अभी थोड़ा सा जो थक गया है वो जा सकता है, लेकिन हम इसको एंड करेंगे यार, मैं कुछ और भी चीज़ें आखिर में वो रह ना जाए आज। जी जी क्या कह रहे हैं, करंट सोर्स लगाने का मकसद ये है कि हमने IB को चेंज करना IB को चेंज करना है, वरना तो असल में तो ड्राइवर सर्किट इसका चाहिए IB वाला पूरा प्रॉपर, लेकिन हम जस्ट करंट सोर्स लगा के इसको करंट को वो चेंज कर सकते हैं। क्या कैसे चेक करते हैं, हम ट्रांजिस्टर बनाते हैं तो उसकी कैपेसिटी चेक करते हैं। ज़ाहिर है हर ट्रांजिस्टर ये अभी तो आपको बेसिक है तो कोई इसकी एप्लीकेशन नज़र नहीं आ रही ना, वरना जो है जितनी भी डाटा शीट्स होती हैं उसके अंदर करैक्टरिस्टिक कर्व जो है वो सारी कर्व जो है ना, इस कर्व से हमें पता चलता है कि इस अगर फॉरवर्ड ड्रॉप ये होगा बड़े लेवल पे इतने डायोड लगाएंगे, इतने BJT लगेंगे, कितना टोटल होगा, ये सारी कैलकुलेशन आप करके तो फिर जो मैक्रो लेवल पे बड़े लेवल पे करते हैं तो ये सारी मैटर करती हैं, छोटे छोटे वोल्टेज ड्रॉप भी, ठीक है। थोड़ा सा ड्रॉप ज़्यादा एप्लीकेशन उसमें ये मैटर करता है, तो ये करैक्टरिस्टिक जस्ट आपको ये चीज़ें बता देती हैं सारी। अच्छा सैचुरेशन रीजन में देखें वोल्टेज आपकी बढ़ गई है ना, सैचुरेशन रीजन जब आपने IB करंट जो है वो 1 एम्पेयर किया है तो वो देखें सैचुरेशन रीजन जो है वो किधर जाके ड्रॉप हो रहा है, ये ड्रॉप लॉसेज में अच्छा खासा मैग्नीफाई हो जाएगा जब ज़्यादा लगेंगे, सही है। तो ये चीज़ें आपको फिर शुरू में जब पता होंगी तो वो कोई भी उसकी करैक्टरिस्टिक ड्रा करके आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। अच्छा आगे क्या है ये, इसको दूसरा कॉल यहाँ, हाँ इसको रन करें, ये भी वही करैक्टरिस्टिक है, इसमें हमने कोई ख़ास फ़र्क सिर्फ ये
इसमें डीसी स्वीप में जाएं, वोल्टेज चेंज किया है या नहीं हमने? ये तो पिछला है, वही है, सेम है ना, ये पिछला है। सेम है। अच्छा आगे चलें, लैब 3 बीजेटी ट्रांजिएंट, ये देखें, ये बस छोटी छोटी चेंजिंग करके आपको सारी वो चीज़ें दिखाई हुई हैं बस, और कुछ नहीं। अच्छा ट्रांजिएंट में ये चीज़ें देखें आप, ट्रांजिएंट में हमने ये वाली कुछ भी नहीं चेंज किया। अगला अगला लग रहा है आप स्लो हैं। ये ओपन किया ये वाला, ये बीजेटी लैब 3 बीजेटी ट्रांजिएंट, नीचे वाला ये वाला, ठीक है। अच्छा इसको रन करें तो ये देखें आपने, ये हमने क्या लगा दिया, इसको आप डबल क्लिक करें तो क्या नाम लिखा हुआ है, सिलोस्कोप है। जस्ट सिलोस्कोप कहाँ से आएगी, इधर आप देखें कितने नंबर पे है वाला, छठे पे नहीं है, सिलोस्कोप है 4th पे है, ठीक है, 4th पे है, ठीक है। तो ये सिलोस्कोप लगा लें, सिलोस्कोप पे डबल क्लिक करें और इसको रन करना है ट्रांजिएंट के ऊपर। तो आप देखें ये 10 किलो ओम का जो शुरू में हमने एक सर्किट बनाया था उसी तरह का 10 किलो पे, और वैल्यूज़ में जाएं 10 किलो हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है, 50% इसका ड्यूटी साइकिल है और वो बाकी चीज़ें वही हैं, ठीक है। और इसके बाद आप इसको रन करें तो ये देखें ये 33 ओम लगा दी, इसको रन करें तो ये आपकी ऑसिलोस्कोप की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ आ जाएंगी, ठीक है। इसमें एक पावर आ रही है, दूसरी क्या है, दूसरा करंट है, ठीक है। तो पावर और करंट को अलग अलग लेना है तो आप देखें, इसको करंट को पहले देखें मैग्नीफाई करके, तो ये आपका करंट है, ठीक है। और उसके बाद मैं पावर को लेता हूँ, सिर्फ पावर को, तो ये आपकी पावर है, ठीक है। बस इसमें यही चीज़ देखनी है बस, और कुछ नहीं, समझ रहे हैं? ये पावर देख। अच्छा आगे मैं अगला सर्किट देखता हूँ, अगले सर्किट के अंदर लैब 3 बीजेटी, इसमें भी पावर सिर्फ निकाली हुई है हमने, ठीक है। और ये पावर के लॉसेस में भी अभी आपको दिखाने हैं, ये देखें इसको अगर थोड़ा सा आप स्विच ऑन और स्विच ऑफ को थोड़ा सा दिखाएं, इसमें दिखाएं ज़रा, सही है, इस्तेमाल। हाँ इसको करंट नीचे से ऑफ कर दें, सिर्फ पावर रखें, तो इसको मैग्नीफाई करें थोड़ा सा। मैग्नीफाई करें तो ये इसके स्विचिंग लॉसेज होंगे कि जो टाइम ले रहा है ना, ये इसका टाइम मॉसफेट से ज़्यादा होता है स्विच ऑन टाइम, ठीक है। तो इस वजह से ये लॉसेज आते हैं, लॉसेज आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ आप ये देखें कि ये टाइम ज़्यादा लेगा एज़ कम्पेयर टू मॉसफेट, वो कंपैरिजन में भी आ जाएगा। आगे चलें, बस इतना ही काफ़ी। आगे देखें ये इंटर फॉरवर्ड ड्रॉप मोर देन मॉसफेट, ये देखें बीजेटी जो लिखा हुआ है ये। अब यहाँ हम लॉसेज देखेंगे, ये देखें इसमें सिंपल इंटरेक्टिव मोड है और इसके अंदर देखें करंट सोर्स है और पावर सोर्स लगा दी है हमने, ठीक है। और ये वोल्टेज है और इसको आप रन करें, तो ये आपके पावर लॉसेज आएंगे। ये डीसी वोल्टेज सप्लाई किया है तो ये आपके क्या होंगे, स्विचिंग लॉसेज इसके अंदर हमारे स्विचिंग और कंडक्शन लॉसेज होते हैं ना, तो कंडक्शन लॉसेज आएंगे इस वक्त हमारे ज़्यादा होंगे, क्योंकि स्विचिंग तो फ्रीक्वेंसी वाला सोर्स हम लेंगे, कोई फ्रीक्वेंसी वाला, उससे स्विचिंग फ्रीक्वेंट कराएंगे तो वो लॉसेज स्विचिंग वाले बढ़ेंगे जो हमने मॉसफेट में देखे थे। और अगर यहाँ से हम रेजिस्टेंस चेंज करते हैं, यानी करंट को बढ़ाते हैं, इधर आईसी करंट चेंज करते हैं, तो यहाँ से आपके लॉसेज कंडक्शन लॉसेज बढ़ेंगे, ठीक है। कंडक्शन लॉसेज जब वो ऑन हो रहा है, ऑन स्टेट के अंदर जो भी आपके लॉसेज होंगे वो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो जितना आपका जो इसके अंदर रेजिस्टेंस जो आपकी होती है आर, क्या होगा, सीई कलेक्टर एमीटर रेजिस्टेंस जो है इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, हाँ जितनी ज़्यादा होगी उतना लॉसेज ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये लॉसेज आप देखें तो इस वक्त आपके इसके ट्रांजिस्टर के 5 पॉइंट कितने आ रहे हैं, 17 आ रहे हैं, ठीक है। सर उस उन लॉसेस को मिनिमाइज नहीं कर सकते, यानी कंडक्शन लॉसेस को, यूटिलिटीज की? कंडक्शन लॉसेज को कैसे मिनिमाइज करेंगे सर? मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं, एक दफ़ा मैन्युफैक्चर हो गया, ठीक है इसका, तो उसके लिए दोबारा मैन्युफैक्चर। ये देखें डाटा शीट के अंदर लॉसेज कितने हैं इसके, हमारे लिमिट इसकी 115 वाट है, ऐसी है ना। टोटल पावर डिसिपेशन लॉसेज 115 वाट तक हैं, तो आइडियल तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ लॉसेज तो होंगे ना। ये 1 पॉइंट जिस तरह आ रहे हैं, ठीक है, तो ज़ीरो नहीं हो सकते। ये उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद ये इतने आ रहे हैं ना, हर ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक में हमें नज़र आते हैं, ज़ीरो नहीं आते, वो आइडियल सिचुएशन नहीं है, ठीक है। तो वो हम लॉसेज चेक कैसे करेंगे, वो इस तरह आएंगे। ये 115 वाट स्विचिंग और कंडक्शन दोनों का मिक्सचर होंगे मैक्सिमम, ये पॉसिबल है, ठीक। जी जी।
ये सोचता हूँ सर 115 वॉट आप कह रहे हैं, जी जी ये 115 वॉट से नीचे नीचे ही काम कर सकता है, ठीक है। तो ये जो लॉसेस हो रहे हैं इसको हम किसी और फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते, यानी यूटिलाइज नहीं कर सकते? ये फिर आप आएँ तो तन्हाई में सोचते हैं। अब इसमें तो सोचने लग गया तो फिर हमारे बाकी सेशन रह जाएंगे। तो अच्छी बात है, क्वेश्चन अच्छा है आपका, लेकिन इस तरह के और हर बंदे के जहन में मेरे भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो हम फिर कोई इसकी टेक्निक ईजाद करते हैं। अच्छा है क्वेश्चन, अच्छा है, लेकिन फिलहाल इधर नहीं एड्रेस, आगे चलें, ठीक है। तो हो सकता है कोई इस तरह की पॉसिबिलिटी हो, ये लॉसेज हैं इसको कन्वर्ट, जिस तरह देखें ना हीटिंग सिस्टम बना देते हैं हम, कंबाइंड हीटिंग सिस्टम, जो लॉसेज होते हैं उसको हीट में कन्वर्ट कर लेते हैं, सर्दियों में हीट यूज़ हो जाती है। स्टोव बनाने का सोच, इस तरह क्या बना रहे हैं? प्रैक्टिकल चूल्हा बनाने का सोच। वेरी गुड। इससे वैसे सोचें जो हीट सिंक लगाते हैं, बात तो ठीक है आपकी कि उसका, लेकिन वो इतना छोटी सी किट होती है उसमें हीट से उधर चूल्हा किधर आप कैसे एडजस्ट करेंगे, वो सोच लें वैसे। सर एक थोड़ी लगा रहे हैं, काफी लगा रहे हैं। नंबर ऑफ ठीक है यार, आप जी आगे काम करने दो। अच्छा आगे चलें जी, लैब 3 BJT ये, ठीक है, इसको रन करें। इसमें हमने चेंजिंग क्या किया, पिछले वाले से कोई चेंजिंग है इसमें? 100 से वॉट कितना डाल दिया? हाँ ठीक है, ये भी हो गया, आगे चलें। ये ट्रांजिस्टर तो नहीं हमने चेंज किया इसमें? नहीं किया ना, बस ठीक है, आगे चलें। अच्छा इसके बाद ये तो हमारा करैक्टरिस्टिक 2 मेजर हमने किया, और कुछ हमने बताया कि स्विचिंग ऑन जो है उसका टाइम ज़्यादा होता है इसमें। अब कंपैरिजन ऑफ BJT और मॉसफेट में जाएं। ये सारे सर्किट ऑफ करने का तरीका यह है कि यहाँ से ऊपर वाला क्रॉस नहीं करना, पहले इसको ऑफ करें सारे। ये नीचे से जितने भी सर्किट हैं आपके, ये नीचे वाला राइट टॉप पे जो ये क्रॉस बना हुआ है, ऊपर वाला नहीं नीचे वाला, ये इससे आप सारे सर्किट ऑफ कर दें पहले। ये कंपैरिजन के बगैर है, नो कर दें, सेव ना करें फ़िलहाल, ठीक है, सारे ऑफ़ करें पहले। ऊपर करेंगे तो सॉफ्टवेयर ही ऑफ हो जाएगा, तो इसलिए आपने नो करते जाएं, जो सेव का कह रहा है उसको नो करते जाएं और ये सारे ऑफ़ कर दें, ठीक है। ठीक है, अब ये कंपैरिजन में आए। कंपैरिजन में सबसे पहला सर्किट है एक BJT का और एक मॉसफेट का है, ठीक है। अब कंपैरिजन करते हैं, ये पहला BJT का भी ओपन कर लें और इससे दूसरा जो इसके साथ वाला है वो मॉसफेट का भी ओपन कर लें, ठीक है, कंपैरिजन में, ठीक है। ये पहला BJT का है और इसी तरह का सर्किट मॉसफेट का है। इस पर पहले को क्लिक करें और इसी तरह दूसरा भी क्लिक कर लें साथ ही, ठीक है, यहाँ से क्लिक कर लें, ठीक है। अब यहाँ जो है आप इसको देखेंगे मॉसफेट के अंदर, इसको रन करें BJT को, तो अब आपको वोल्टेज इसको चेंज करते जाएं, वही करैक्टरिस्टिक हमने सिर्फ देखनी है इसमें। तो कंपैरिजन करेंगे तो आप 0.1 वोल्ट पे देखें, पहले तो 0 पे देखें, 0 पे पहले इसको रन करें, रन करें ज़रा, आप देखें कितना कितना करंट आ रहा है। सारी चीज़ें हमने सेम रखी हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप मॉसफेट पे जाके उसको भी एक दफ़ा रन करके देखें, ठीक है, देखें ज़रा इसका कितना, मॉसफेट का कितना करंट है। ये सी नहीं आएगा, इसका ड्रेन आएगा, ये ज़हन में रखना। वो उसका है तो ड्रेन आएगा, ड्रेन करंट होगा, उसका है तो कलेक्टर करंट होगा BJT का। ये कोई हाँ मिक्सचर हो तो वो आपने देख लेना है। तो अब आप देखें एमीटर करंट, इसमें सिर्फ देखें आप, नीचे वाला करंट एमीटर और उसमें सोर्स करंट, ये दोनों देखें 0 वोल्ट पे कितना है। 0 वोल्ट पे आप देखें तो आपका, और अच्छा BJT भी क्लिक करें, इस पर करें तो कितने वोल्ट का हमने लिया है, 60 वोल्ट, लो वोल्टेज लिया है, सही है, लो वोल्टेज BJT लिया है, ठीक है, लो वोल्टेज BJT है। और मॉसफेट देखें वो कितने वोल्ट का है, दोनों 60 वोल्ट के लिए हैं, सही है। ये चूज़ करके मैंने लिए हैं, तो आप भी इस तरह चूज़ करके 2 सेम वोल्टेज वाले लेंगे। हम लो वोल्टेज पे काम कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि मॉसफेट जो है वो लो वोल्टेज पे काम करता है, ठीक है, और उसके लॉसेस कम होते हैं लो वोल्टेज पे। लेकिन जो दूसरा होता है BJT, वो हाई वोल्टेज पे की एप्लीकेशन है, उसमें लो वोल्टेज पे उससे कंपैरेटिवली ज़्यादा होंगे, सही है। ये चीज़ हमने कंपैरिजन करना है। तो अब आप देखें इसके अंदर, तो इसको रन करके देखें 0 वोल्ट पे क्या करंट आ रहा है दोनों का, ज़रा चेक करें। मीटर करंट देख लें नीचे वाला दरमियान में जो है
सोर्स वाला मॉसफेट का नीचे वाला सोर्स वाला ये इस पे डबल क्लिक करेंगे ना, इस पे ये वाला करंट, इस पे डबल क्लिक करें, ये वाला, ठीक है। ये कौन सा है? ये है, ठीक है। इस करंट को चेक करना है आपने। ये करंट दोनों रन करके देखें, ये 2.998 पिको एम्पियर है और बीजेटी का कितना है? ये देखें उससे ज़्यादा है। कितना है? तकरीबन 10 टाइम्स है ना, 10 टाइम्स ज़्यादा करंट है इसका। तो 10 टाइम्स ज़्यादा करंट है तो लॉसेस भी इसके क्या होंगे? ज़्यादा होंगे लो वोल्टेज पे। तो इस तरह 0 वोल्ट है। अब आप इसको करें, रन करें और इसको वोल्टेज बढ़ाएं, इसकी 0.1 वोल्ट करें और इसको स्टॉप कर दें और मॉसफेट का भी इसी तरह 0.1 वोल्ट कर दें, ठीक है। तो इस तरह ये कंपैरिजन करें और करैक्टरिस्टिक दोनों की जो है ना आप अब ड्रा करेंगे तो आपको सिर्फ हमने शुरू में ये देख लिया कि इसके लॉसेस ज़्यादा होंगे। देखें उससे आपका ये जो करंट है, आपका जो इसका सोर्स करंट, इसका क्या है? सोर्स करंट है ना मॉसफेट का, और उसका कौन सा है? एमीटर करंट। तो दोनों में फ़र्क है, उसका मीटर करंट इससे 10 टाइम ज़्यादा है। तो इस तरह आप चेंज करते जाएंगे और दोनों की करैक्टरिस्टिक आप देखेंगे, ठीक है, कंपैरिजन कर लेंगे। सही है। सर VDS और क्या देखना है? जस्ट आप सिर्फ इसके नीचे देखें, वैसे बाकी भी चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको मीटर करंट जो इसका है बीजेटी का दिखाएं ज़रा इनको। बीजेटी का मीटर करंट कौन सा है? ये वाला मीटर जो हमने नीचे लगाया ना, ये वाला करंट। और उधर जो मॉसफेट का है वो सोर्स करंट, ये वाला, उसी जगह पे वो सोर्स करंट आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जाएँ, ये एक करैक्टरिस्टिक होगी। उसके बाद अगला जाएँ, ये मॉडल लैब 1B बीजेटी वाली, और इसी तरह जो है वो दूसरी मॉसफेट वाली, ये ओपन कर लें, ठीक है। तो ये भी वही चीज़ है, इसके अंदर आपने क्या किया है? सिर्फ वो चेंज कर दिया, ठीक है। अब इसको रन करें। ये मीटर मैंने चेंज किया, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट चलते हैं। अब स्विचिंग क्लासेस, अब हम स्विचिंग क्लासेस देखने लगे हैं। अब दूसरा अगला जो लैब 2B लिखा हुआ है ना, इसमें जाएं ज़रा। लैब 2B और लैब 2B बीजेटी और मॉसफेट दोनों ओपन करें ज़रा, ठीक है। अब हमने इसमें स्विचिंग क्लासेस, बाकी मैंने कुछ चीज़ें चेंज नहीं की। इसके अंदर देखें तो हमने कितनी है, ये 50 किलो हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी रखी है। इसको आप 50 किलो भी कर सकते हैं। मैंने ये 50,000 लिख दिया और उसके अंदर मैंने क्या लिखा है? मॉसफेट 50K लिख दिया। दोनों सेम है, इसको 50K ही कर दें, आप इसको 50K कर दें ताकि इजी हो जाए, ठीक है। तो बाकी सही है वोल्टेज। हाँ, अब हमने देखें स्विचिंग कर रहे हैं ना, स्विचिंग। तो स्विचिंग में मैंने कहा था कि ये ऑन टाइम ज़्यादा लेता है बीजेटी। अब उसका प्रूफ अभी इधर मिलेगा कि स्विचिंग लॉसेस इसके ज़्यादा होंगे। अब मैंने बाकी कोई सर्किट चेंज नहीं किया उसके अंदर। इधर बीजेटी है और उधर क्या है? मॉसफेट है, सिर्फ ये सर्किट है और वॉट देख रहे हैं हमने, ठीक है। अब इसको रन करें, पहले बीजेटी को रन करें। किधर गया? पीछे कोई सर्किट ऑन है मेरा, तो आप भी देख लें अगर ऑन है तो फिर वो उसको स्टॉप करें। तो बीजेटी को रन करें ट्रांजिएंट में, पहले रन किया, यस सर। रन कर दिया। अच्छा, इसी तरह आप मॉसफेट को रन करें। ठीक है। अब हमने बारी बारी, जिस तरह मॉसफेट की लास्ट टाइम देखी थी ना, इनको बारी बारी, ये चूँकि मिक्स चीज़ें नज़र आ रही हैं, बीजेटी पे चले जाएं पहले और इसको रन करें और ये सारी क्रॉस कर दें शुरू में ना, सारी ये जो वैल्यूज़ हैं सारी ग्राफ डिलीट कर दें ताकि हमारा। अब बीजेटी को ज़रा हम इसमें देखते हैं स्विचिंग क्लासेस और उसमें टाइमिंग क्या हो रही है। इसको वो करें और इसके अंदर नीचे जाके ना, इसका पहले तो वीपी सिग्नल सारे ऑफ कर दें नीचे से। वीआईपी सिग्नल पहले ऑन करें, ये सिर्फ वीआईपी सिग्नल, ठीक है। ये मॉसफेट का कर रहे हैं, बीजेटी का कर रहे हैं, ठीक है। मॉसफेट का इसी तरह हमने लास्ट टाइम प्रैक्टिस की थी इस तरह की। अच्छा, ये वीआईपी सिग्नल है, 12 वोल्ट हम दे रहे हैं, ठीक है। ये जो वीबी है इसको ऑफ करें और वीबी देखें। अभी इसके साथ ये वीबी, इसकी देखें वैल्यू किस तरह की आ रही है। ये अभी इसको इसके साथ अगर वीसी देखें, वीसी देखें, ये वीसीई से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। वीसी करके उसको करें, इसको ये जो क्या है ये, हाँ ये आ गया।
अब देखें ये जो VC है ना, इसको थोड़ा सा जूम करें, इसकी जो इनपुट सिग्नल है और आउटपुट, ये देखें यहाँ से जो स्विचिंग हो रही है ना, ये देखें ये स्विचिंग में कितना टाइम ले रहा है, ये देखें दोबारा एक नीचे ज़ीरो से या नीचे वाले लेवल से, और वो कितनी वैल्यू ले रहा है। ठीक है, आपको समझ आ रही है? ये स्विचिंग में ये देखें इतना टाइम ले रहा है, उसके बाद जाके टॉप पे उसकी वैल्यू जो कितनी है 20 वोल्ट है जो भी है वहाँ तक जा रहा है। ठीक है, ये नीचे आप टाइम नोट करें, 10 माइक्रो है, 10 के बाद देखें तो ये कितना तकरीबन 11.5 पे जाके हो रहा है। वैसे आप कर्सर से कर सकते हैं, कर्सर से मैं अभी कर्सर से नहीं करूँगा, लेकिन आप देखें तो एग्जैक्ट चेक करना तो वहाँ से करें, लेकिन अंदाजन करते हैं 10 माइक्रो से लेके तो कितनी आ रही है, 11.8 थोड़ा जूम कर लेना इसको, कितनी है ज़रा थोड़ा अंदाजन बताएं। 10 माइक्रो के बाद कितने पे जाके पूरी होती है? 11.7। ये कितना आ गया? पॉइंट 1.7 याद रखना है। ठीक है, 1.7 टाइम ले रहा है ये स्विचिंग होने में। अच्छा, अब VC यही वाली ना, आप उसकी देखें मॉसफेट की देखें, रन करें, उसकी भी सिर्फ वो VG वो कौन सी होगी उसकी, उसकी VDS होगी ना, उसकी VDS होगी। अब VDS निकालें और वही काम दोबारा करें, इसको वो करें, ऑटो जूम करें, और इसी की भी वही वाली चीज़, ज़रा इसको जूम करें, इसका बहुत कम है। ठीक है, तो ये आपको अंदाज़ा हो गया कि स्विचिंग लॉसेस उसके, इसका कितना है माइक्रो में, ज़रा जूम करके देखें कितना आ रहा है, 0.25 माइक्रो, और वो कितना था 1.2। इससे आपको पता है कि स्विचिंग टाइम इसका ज़्यादा है BJT का। ठीक है, इसलिए इसका ड्राइवर सर्किट हमें चाहिए होता है नेगेटिव इम्पल्स देने के लिए, इसको जल्दी स्विचिंग फ़ौरन करवाने के लिए इसका ड्राइवर सर्किट हमें डिज़ाइन करना पड़ता है। उसका करने की ज़रूरत ही नहीं है मॉसफेट का, क्योंकि वो VG जस्ट वो मसला नहीं है। ड्राइवर सर्किट उसको जल्दी स्टॉप कर देगा। ये देखें जितना टाइम ले रहा है ना, ड्राइवर सर्किट में हम ये करते हैं कि पॉजिटिव पल्स दे रहे हैं ना, अगर पॉजिटिव जा रही है तो अचानक नेगेटिव देंगे, तो उससे क्या होगा, वो ब्रेक हो गया जो है ना, वो फ़ौरन कंडक्शन में चला जाएगा। समझ रहे हैं ना, वो इसलिए करते हैं। ये चीज़ आपको समझ आ गई कि इसके अंदर हमारे टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, इसकी वजह से टाइम ज़्यादा लेने की वजह से स्विचिंग लॉसेस इसके ज़्यादा होंगे, वो स्विचिंग लॉसेस ज़्यादा इधर मैग्नीफाई नज़र आएंगे। तो अब आप देखें, इसको दोबारा रन करें और BJT के लॉसेस देखें पहले, इसमें आप बाकी सारी ऑफ कर दें, सिर्फ लॉसेस वाला P लॉसेस वाला कर लें, P लॉसेस वाला। ठीक है, तो ये स्विचिंग की वजह से लॉसेस आएंगे, इसमें नज़र नहीं आएंगे डेफिनेटली, ये स्विचिंग की वजह से ये जो आपको पल्स। अच्छा हाँ, बल्कि ये देखें, ये देखें, ये जो कर्व आ रही है थोड़ी सी जो स्विच हो रही है, इसको ज़रा मैग्नीफाई करें, ये कहाँ तक जा रही है, नीचे ग्रिड ऑन करें, ज़रा ग्रिड ऑन करें, और ये देखें टॉप पे कहाँ जा रही, 100 वाट पे जा रही मेरी, आपकी किधर जा रही है? हाँ, इसको पहले करें, मैग्नीफाई करें और ग्रिड ऑन करें, इसको मज़ीद करें यहाँ से, हाँ इतना करें बस, ये थोड़ा सा, ये देखें ये कहाँ तक जा रही है, ये कहाँ टॉप कहाँ जा रही है, 100 वाट तक जा रही है ना, 100 वाट। अब इसी तरह का काम मॉसफेट पे करें, ज़रा मॉसफेट पे करें, ज़रा मॉसफेट को रन करें और उसका सिर्फ जो है ना P लॉस लें, बाकी सारे ऑफ़ कर दें, ये बाकी सारे ऑफ़ कर दें, ऑटो जूम करें और इसके अंदर देखें पीक कहाँ जा रही है इसकी, कोई एक ले लें पीक, पहली पीक ले लें फॉर एग्जाम्पल, हमने उसकी पहली ली थी ना, तो ये 98 पे जा रही है। सही है, इसको जूम करें कितना तक है, थोड़ा ही है, इतना तो नहीं है, थोड़ा। ये देखें ना, एक फ्रीक्वेंसी यानी एक पल्स के इतने लॉसेज हैं, इस तरह 50 के फ्रीक्वेंसी है तो कितने पल्सेज हैं, उनका फिर अकोमोलेटिव जो लॉसेज आएंगे एवरेज वो आगे निकालेंगे इंटरेक्टिव मोड में। लेकिन समझ आ रहे हैं आपने? हाँ, तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन वो जो फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ती जाएगी तो लॉसेज जो हैं वो अकोमोलेट होंगे, एवरेज हम आगे निकालेंगे। ये आपको यहाँ चीज़ ये वाली हमें समझ आ गई आपको, आगे चलते हैं, ये काफ़ी है इतना ही। अब आप लैब टू सी BJT और मॉसफेट दोनों ऑन करें, तो ये सिर्फ हम इंटरेक्टिव में ले गए हैं ताकि वो लॉसेज भी चेक कर लें। ठीक है, और कुछ नहीं चेंज किया इसमें, 50K है, दोनों ऑन करें और इसमें देखें इंटरेक्टिव के अंदर BJT पहले रन करें ज़रा। तो ये देखें इस वक्त आपके ये जो लॉसेज आ रहे हैं एवरेज 48.7 है वाट, कितने हैं, रन करें। ये पूरा क्यों नहीं आ रहा आपका ये विंडो जो है? हाँ अब ठीक है, गुड। जूम कैसे किया, इनको दिखा दें ज़रा, कैसे किया था? अच्छा, यहाँ से पकड़ के आपने कर दिया, ठीक। ये 48.7 है, ठीक है। इसको किधर है, दिखाएं इनको किधर है 48.7, ये एवरेज। वो जो पल्सेस स्विचिंग की आएंगे सारी इकट्ठी करके जो एवरेज लॉसेज हैं वो आपने यहाँ नज़र आएंगे, ठीक है। 48.7 है, इसको स्टॉप करें और अब मॉसफेट के निकालें ज़रा।
मॉसफेट में जाए, उसको रन करें, इसको स्टॉप करके करें, उसके देखें कितने हैं, फ्रीक्वेंसी सेम है, चेक करें। तो आपका मतलब ये कहें स्विचिंग जो है फ्रीक्वेंसी की वजह से जो होगी, इसके लॉसेज उससे कंपैरेटिव कितने कम है, ठीक है। ये लो वोल्टेज की बात कर रहे हैं। अब यही काम जब हाई वोल्टेज पे करेंगे तो हमको आपको बताया कि हाई वोल्टेज पे मॉसफेट काम वो एप्लीकेशन नहीं है। मैं हाई, अब ये मॉसफेट मैं आखिर में चेंज करूँगा, हाई वोल्टेज वाले लूँगा, इसका उल्टा हो जाएगा। यही काम जो आप कर रहे हैं इसका उल्टा आपको नजर आएगा, ठीक है। अभी फिलहाल इतना ही करेंगे। अब आगे चले, नेक्स्ट इसमें नज़र आ गया, आगे चलें। अब कंडक्शन लॉसेज देखते हैं। बीजेटी और मॉसफेट दोनों के ऑन कर लें, ठीक है। बीजेटी भी और मॉसफेट दोनों ऑन कर लें, ठीक है। अब बीजेटी पे जाएं तो बीजेटी पे हमने क्या किया है, अब पिछले से हमने क्या चेंज किया है, इसमें हमने इसका लोड कम कर दिया। आप देखें ना, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो उससे वो हमने 50 रखी है, उसको नहीं चेंज कर रहे। अब हम जो सोर्स वोल्टेज है आपकी, ये जो ड्रेन से सोर्स वोल्टेज है मॉसफेट में और बीजेटी के अंदर कलेक्टर से एमिटर वोल्टेज होगी। ये जो वोल्टेज है इसका जो लोड है हमने वो कम कर दिया, 1 ओम था तो 0.1 कर दिया। इससे आपका क्या होगा, करंट बढ़ेगा। तो करंट बढ़ेगा तो जब ये कंडक्शन कर रहा होगा उस दौरान जो लॉसेज हैं इसके किसके ज़्यादा हैं लो वोल्टेज पे, वो हम अभी चेक करेंगे। अब इसमें बीजेटी को रन करें ज़रा, तो बीजेटी के कितने आ रहे हैं, 154 हैं, ऐसे ही है ना। इसको ये वाट मीटर को ना थोड़ा नीचे कर लें इसके दरमियान में, ताकि ये ग्रीन हो जाए, और उसके बाद इसको रन करें ताकि वो कंफर्म हो जाए। हाँ 154 है, ठीक है। और मॉसफेट के देखें ज़रा, तो ये देखें इसके कितने हैं, 1.28, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंडक्शन लॉसेज आपके इन दोनों में, कंडक्शन लॉसेज जो हैं, बोलो ना, एनालिसिस सही कर रहे थे ना, थक गए, पानी पी लो, एनालिसिस करो ना यार। हाँ? खैर हम ख़त्म करेंगे यार, क्या मुझे ख़त्म करते हैं, समझ तो वैसे भी नहीं आ रही मुझे। आसान है ना, बस फिर ठीक है। अब एनालिसिस किया करो ना साथ साथ यार। अच्छा ये क्या है अभी, तो कंडक्शन लॉसेज लो वोल्टेज पे आपने देखा, सादा सी बातें कर रहा हूँ, मुश्किल नहीं। कंडक्शन लॉसेज सामने नज़र आ रहे हैं कि मॉसफेट के बहुत कम है 1.289, और उसके कितने हैं 1.154, ठीक है, ज़्यादा हैं। अच्छा बस कंडक्शन लॉसेज भी हो गए, स्विचिंग भी हो गए। अब आगे चलते हैं। अब ज़रा आखिरी एक रह गया हमारा, अब ये हाई वोल्टेज में कर रहा हूँ, हाई वोल्टेज पे चेक करेंगे। हाई वोल्टेज पे, वेरी हाई वोल्टेज कैसे करेंगे, मॉसफेट चेंज कर देंगे, ठीक है, और वो बीजेटी। अब इस मॉसफेट पे क्लिक करें ज़रा, मॉसफेट पे डबल क्लिक करें तो ये देखें आप, मैंने 900 वोल्ट का लिया है, वो 60 वोल्ट का था, ठीक है। ये 900 वोल्ट का है, मैंने बड़ी मुश्किल से चूज़ किया, अंदर से ढूंढा, 9 से मुझे ऊपर नहीं मिला। आप कोशिश करें 1.2 किलो वोल्ट का लें, ज़्यादा का मुझे नहीं मिला फिलहाल। अच्छा इसी तरह आप बीजेटी देखें तो बीजेटी पे डबल क्लिक करें, ये भी मैंने ये देखें ढूंढ के 900 वोल्ट का निकाला है पूरी डाटा शीट से, ठीक है। तो आप रिप्लेस में जाएं तो ये देखें पूरी डाटा शीट इसमें, आप चेंज ना कर देना अब, तो रिप्लेस में जाके आप वो ढूंढ सकते हैं, आपको बताया हुआ है, ठीक है। ये देखें इस पर क्लिक करें यहाँ, तो ये देखें इस तरह मैं स्क्रॉल करके नीचे 1 बाई 1 देखता गया, नीचे 400 वोल्ट का आ रहा है, ये इस तरह 120 वोल्ट का, किधर वाला, इस पर क्लिक करें नीचे, इस पर कहीं किसी पे क्लिक करें, हाँ एरो से आप नीचे जाते हैं, ये देखें 400 वोल्ट का है नीचे, ओके नहीं करना, बस ये नीचे जाएँ, इस तरह आप एरो से नीचे करते जाए ना, कर दिया ना, ओके अल्लाह दी बंदी। देखें वही 900 वोल्ट वाला ही, हाँ बस ठीक। अच्छा अब हाई वोल्टेज पे आपको पता है कि उल्टा हो जाएगा। अब चेक करें, रन करें इसको, पहले बीजेटी को करें, ये देखें बीजेटी पे कितने हैं 474 मिलीवाट, उसके कितने हैं मॉसफेट के, ये देखें 3.8 हैं। तो आप देखें उल्टा काम हो गया, मॉसफेट के बढ़ गए। सर इसकी वजह क्या है? बट हाँ इसकी वजह ये है कि जैसे ही आपका वोल्टेज बढ़ती है ना, तो मॉसफेट की जो चैनल रेजिस्टेंस है ना RDS वो बढ़ती है, और अप टू 9 ओम तक भी चली जाती है। उसकी वजह से ये लॉसेज के बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए हाई वोल्टेज पे मॉसफेट को नहीं चलाते, समझ रहे हैं ना। अच्छा ये हो गया, समझ आ गई इसकी।